अगस्त्य अब एकटक अशीति को देखता रह गया। अशीति की कही बातें याद करते हुए उसने अपने आप में कहा, तुम कैसे मुझे पसंद कर सकती? नहीं, तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी ना। तुम्हें मेरे साथ होना मंजूर नहीं था तभी भाग गई थी, फिर आज अचानक ये सब क्यों? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो अशीति शर्मा? ये कहते हुए वो उसे देखने लगा। अशीति आराम से सो रही थी। अगस्त्य ने उसके गाल पर आ रहे उसके बालों को आहिस्ता से पीछे हटाया। उसके मन में इस वक्त जो भी सवाल थे वो सोचते ही उसने अपने आप में कहा, इस वक्त होश में नहीं थी ये, क्या ये मुझसे झूठ कहेगी? एक तरफ उसे खुद यकीन नहीं था अशीति ने जो कहा वो सच था, और दूसरी तरफ वो खुद ही उस पर यकीन भी करना चाह रहा था। अगस्त्य ने हल्के से उसके गाल को छू रहे बालों को पीछे करते हुए धीरे से कहा, क्या हो तुम अशीति शर्मा? तुम मुझे समझ नहीं आ रही। इंसान का चेहरा देखकर उसे परखना आता है मुझे, पर तुम वो इंसान हो जिसे देखकर मुझे समझ नहीं आता कुछ। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो सब मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश कर ली रोक लूं खुद को, पर बढ़ता गया मैं तुम्हारी तरफ, और जब लगा वाकई अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का, तब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। उसके बाद भी तुम मेरी जिंदगी में आई। आज तुम बीवी हो मेरी, बहुत कहता आया हूँ नफरत है, पर पता नहीं क्यों जब तुम सामने होती हो वो नफरत ही नहीं हो पाती मुझसे। वो उसे देखते हुए आज ये सब अपनी जबान से मान रहा था। अशीति सुकून से सो रही थी, वो भी उसकी ही बाहों में डॉट। अगस्त्य की नजरें अब उस पर थमी हुई थी। वो उसकी टी शर्ट और अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसके सीने से चिपक गई थी। अगस्त्य की नजर अशीति के चेहरे पर ठहर गई। उसके होठों को देखते ही एकदम ही उसे वो पल याद आया जब आज अशीति ने उसे किस किया था। ये पल याद आते ही अगस्त्य के हाथ अपने आप उसके होठों की तरफ बढ़ गए। उसने अशीति के लबों को हल्के से छुआ, तभी एकदम ही अपनी धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होने लगी। अगस्त्य 2 पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ झुक गया। वो अशीति के होठों को अपने होठों से छूने की लगा था, तभी अचानक ही वो रुक गया। उसने अशीति को देखा, वो सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस भरी और दूर हो गया। अशीति के लबों पर रखी अपनी उंगली पीछे करते हुए उसने एक गहरी सांस फिर ली। ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था क्योंकि वो उसके सीने से लगी हुई सो रही थी। अगस्त्य ने आहिस्ता से उसे अपने से दूर किया, और जैसे ही अशीति कुनमुनाने लगी वो हल्के से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अगस्त्य प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। अशीति अब एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। उसने झुककर हल्के से उसके सर पर किस किया। दोपहर से सीधा शाम हो गई। घर में एकदम शांति थी। अयान जैसे ही हॉल में आया उसने देखा अगस्त्य किचन की तरफ जा रहा था। वो अब हॉल में बैठे अपने डैड को देखकर बोला, डैड आज तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अगस्त्य उसकी आवाज सुनकर ही रुक गया। आयुष्मान जी ने बेटे की बात सुनकर दबी सी मुस्कान के साथ अगस्त्य की तरफ देखा। अयान ने नीचे आकर अपने दादू के पास बैठते हुए कहा, दादू आज मैं कहता हूँ जादूगर हो आप, मेरे लिए भी आप ही प्लेन करना सब। अगस्त्य ने घूरकर उसे देखा, तभी अविनाश जी ने कुछ सख्त सी आवाज में कहा, हाँ क्योंकि वैसे भी इस घर में कोई प्रेम विवाह नहीं होगा। अविनाश जी की बात सुनते ही अगस्त्य का ध्यान एकदम ही अपने माँ बाप पर गया। वो जानता था उसके दादू ये इसी वजह से कह रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, तभी अयान उछलते हुए उसके पास आकर बोला, भाई बताओ भाभी के क्या हाल है। अगस्त्य ने उसे घूरकर देखा। रसोई से बाहर आ रही सरिता जी ने उसे कब पकड़ाया तो उसने सपाट लहजे में कहा, चाची इसे अगर मैं समझाने पर आया ना तो ये बचेगा नहीं मुझसे। सरिता जी ने सर हिलाया, तभी अयान पीछे से उससे चिपट गया। अगस्त्य के लबों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, बस अब नौटंकी नहीं चाहिए मुझे, आज वैसे ही तुम्हारी वजह से बहुत झेल लिया मैंने। अयान ये सुनते ही एक बार फिर से हंस दिया। सरिता जी ने अब डिनर की बात की, अशीति को बुलवा लाऊं, उन्होंने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा। वो 2 पल शांत रहा, फिर उसने आराम से जवाब, नहीं वो सो रही है, उठेगी तो खा लेगी, अभी उसका सोना बेटर है। आरना ने ये सुनते ही मजाकिया अंदाज में कहा, ये कैसी बीवी लाए हो जो अपने इशारे पे नचा रही है तुम्हें।
अगस्त्य ने इतना सुनते ही तीखी नजरों से उसे घूरा और बोला, मेरी बीवी है, उसे कैसे रखना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। उसके इशारे पर नाचने में मुझे कोई परेशानी नहीं। आई डोंट थिंक सो तुम्हें फर्क पड़ता चाहिए। इतना सुनते ही आरना का बुरा सा मुंह बन गया। अयान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अगस्त्य आगे बढ़ गया। अशीति की आंख खुली। उसने उबासी ली, तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 9 बज रहे थे। उसने जब खिड़की से बाहर अंधेरा देखा, वो उठकर बैठी, तभी उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे अगस्त्य पर पड़ी। वो कुछ कर रहा था। अशीति उठने लगी, पर उसे अपना सर भारी महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसने अपना सर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर उसने हाथ पर बाथरोब की बाजू पर पड़ी। उसने अब अपने कपड़ों पर ध्यान दिया तो पाया वो व्हाइट कलर के बाथरोब में थी। अशीति को समझ नहीं आ रहा था उसने ये कब पहना। वो अजीब सा मुंह बनाए थी। उसने अब याद करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद उसे याद आया वो सबको रंग लगा रही थी। तभी अगस्त्य उसे कमरे में लेकर आ रहा था। अशीति ने अगस्त्य की तरफ देखा। वो अब एकदम ही बोली, मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए? अगस्त्य ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसने उसकी तरफ देखा। वो 2 सेकंड तक उसे देखता रहा, मगर उसने कुछ नहीं कहा, और अगस्त्य की ये खामोशी अशीति की घबराहट हो बढ़ाने लगा। उसने एक बार फिर से कहा, क्या आपने सच में कुछ तो नहीं किया ना? उसका ये सवाल सुनते ही अगस्त्य की भौहें उचक गई। अगस्त्य ने अपना लैपटॉप बंद किया और वो उठकर उसकी तरफ आने लगा। एकदम शांत का अगस्त्य जो देखकर अशीति का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इतना शांत क्यों था। वो घबराते हुए उसे देख रही थी। तभी अगस्त्य उसके पास आकर बैठ गया। अशीति ने लंबी सांस ली। वो पीछे हटते हुए कुछ घबराकर बोली, आप ये। लेकिन इससे पहले वो पीछे हटती अशीति का हाथ पकड़कर उसकी कमर में हाथ डालते हुए अगस्त्य ने उसे अपने करीब खींच लिया। वो एकदम ही उसके सीने से आ लगी। अशीति का गला सूख रहा था। वो घबराई सी नजरों से उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसकी कमर में हाथ डाले, उसकी आंखों में झांकते हुए बिना किसी भाव के कहा, नशे में तुम थी? आई नो कुछ याद नहीं होगा। अशीति ने इतना सुनते ही घबराई सी आवाज में कहा, मैं नशे में थी मतलब? अगस्त्य ने ये सुनकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। अशीति की तो जैसे अटक ही गई थी। अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ याद नहीं है तुम्हें? इतना कुछ हुआ आज? उसके इतना कहते ही अशीति की तो घबराहट और भी ज्यादा ही बढ़ गई। उसने घबराई सी आवाज में कहा, क्या हुआ? इस वक्त अशीति के चेहरे पर जो घबराहट थी वो देखकर अगस्त्य मन ही मन में मुस्कुरा दिया। उसे अब मजा आ रहा था इस लड़की को ऐसी हालत में देखकर। वो उसका चेहरा अपने एकदम करीब कर उसकी नोज पर अपनी फिंगर चलाते हुए बोला, तुम बहुत बेचैन थी ना मेरी बीवी बनने के लिए? बस वही हुआ। अशीति की आंखें हैरानी से फैल गई। अगस्त्य को देखते ही उसने एकदम ही कहा, आप झूठ बोल रहे हो ना? मैं ऐसी छिछोरी लड़कियों में से नहीं हूं। अच्छा। अगस्त्य ने इतना कहकर उसकी कमर पर रखा हाथ कसते हुए कहा, मेरी बॉडी देखनी थी तुम्हें? मुझे किस करना था? मेरे साथ शॉवर लेना था? इतना सब करने के बाद अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो इसमें मैं गलत नहीं था। अशीति की आंखों में हैरानी उतर आई। वो हैरानी से अगस्त्य को देख रही थी। वो एक बार फिर से सब याद करने की कोशिश करने लगी। अगस्त्य गौर से उसे देख रहा था। उसे परेशान करने में उसे मजा आ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद अशीति को याद आया अगस्त्य को वो उसकी बॉडी देखने की बात कह रही थी। तब वो उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। ये याद आते ही अशीति की घबराहट बढ़ गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखते ही एकदम ही अब कहा, क्या किया आपने? अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसने उसको देखते हुए बहुत ही आराम से कहा, तुम मेरे करीब आए। तुमने कहा तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखना है। तुमने आगे बढ़कर मुझे किस किया, और वैसे भी बीवी हो मेरी। अगर मेरा कंट्रोल नहीं रह पाया तो क्या हो गया? अगस्त्य की बात सुनकर अशीति की घबराहट बढ़ सी गई। वो मुंह बनाकर बोली, कितने बुरे से इंसान हो आप? ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तो नशे में पागल हो गई थी। तभी अगस्त्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर सर्द लहजे में कहा, रोमांटिक हो गई थी तुम। बहुत रोमांटिक।
अशीति की नज़र उस पर टिक गई। उसका गला सूखने लगा, वो अब नजरें चुराने लगी थी। अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा अपना एक हाथ हटाकर उसके गले में हाथ डालते हुए उसका चेहरा अपने एकदम करीब किया और आहिस्ता से बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कपड़े उतारने में या तुम्हारे किस करने में, और अब तो कोई भी नहीं। सो नाउ यू कैन किस मी। उसके इतना कहते ही अशीति ने उसे घूरा। वो मुंह बनाकर बोली, आप ना बहुत बेशर्म। कि तभी अगस्त्य ने उसके होठों को छूते हुए कहा, और अपनी बेशर्मी के लिए क्या कहोगी। अशीति शांत सी हो गई। उसकी नजरें उस पर टिक गई, वो उसे ही देख रहा था। अशीति ने अब उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए और बोली, वैसे तो बहुत स्ट्रोंग है आपका कंट्रोल, आज क्या हुआ? बहक गए ना मुझसे? अगस्त्य ने ये सुनते ही कहा, और तुम्हें लगता है बहका सकती हो तुम मुझे? अशीति ने ये सुनकर उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो उसके करीब होकर धीरे से बोली, बिल्कुल बहका सकती हूँ, यहाँ तक कि मुझे पता है मैं ही एकलौती हूँ जो आपको बहका सकती हूँ। अगस्त्य ने उसकी गर्दन पर रखा हाथ करीब खींचकर कहा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें फंसाई और वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्योंकि आप भी जानते हैं आप अपना कंट्रोल नहीं खो सकते इतनी आसानी है। हाँ, सामने मैं थी इसलिए। जस्ट शट अप। कुछ नहीं हुआ ऐसा, अगस्त्य ने एकदम ही उसकी बात सुनकर कहा और ये सुनते ही अशीति उसे देखने लगी। अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें फंसाई और वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्योंकि आप भी जानते हैं आप अपना कंट्रोल नहीं खो सकते इतनी आसानी है। हाँ, सामने मैं थी इसलिए। जस्ट शट अप। कुछ नहीं हुआ ऐसा, अगस्त्य ने एकदम ही उसकी बात सुनकर कहा और ये सुनते ही अशीति उसे देखने लगी। अगस्त्य ने उसकी बाह को थामे हुए उसे अपने करीब करते हुए बिना किसी भाव के कहा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। दिमाग तुम्हारा खराब हुआ था, मेरा नहीं। होश तुमने खोए थे, मैंने नहीं। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो बुरा सा मुंह बनाकर उसको देखने लगी। अब उसे समझ आया अगस्त्य अब तक बस ऐसे ही सब कह रहा था। उसने अगस्त्य के गले में बाहें डालते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब हुआ था, फिर आप ठीक कैसे रहें? अभी तो बड़ा कह रहे थे, मैं पास आई थी, बीवी हूं आपकी, अगर कंट्रोल नहीं रहा तो क्या हो गया? अगस्त्य ने उसे सख्त नजरों से घूरा। उसे अपने से दूर करते हुए वो सीधा हो गया। अशीति ने जैसे ही देखा वो बेड से उतरने लगा था, उसने उसकी बाह पकड़ी। अशीति की पकड़ महसूस करते ही अगस्त्य को एकदम ही उसकी कहीं बातें याद आने लगी। वो अब रुक गया। अशीति ने पीछे से ही आगे बढ़कर उसकी पीठ से अपना चेहरा लगाया। अगस्त्य ने उसका टच फील करते ही अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य की पीठ से अपना चेहरा लगाए हुए अशीति ने कहा, अगर मैंने आपको परेशान किया तो सॉरी। मुझे नहीं पता चला कैसे मैंने क्या किया जो ये सब हुआ। अशीति की बातें सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर शांत से भाव आ गए। उसने अपने सीने पर कसे अशीति के हाथ पर आहिस्ता से अपना हाथ रखकर उसने ठंडे लहजे में कहा, हम बस हो गया। चेंज करो, मैं खाना मंगवाता हूं तुम्हारा। अशीति ने अपना हाथ पीछे किया तो अगस्त्य उठ गया। वो भी अब बेड से उतरी। वो जैसे ही उतरी उसने आईने में खुद को देखा। ये बाथरोब उसको बहुत लूज आ रहा था। उसने अब अगस्त्य की तरफ देखकर पूछा, आपने डिनर किया? उसने बिना मुंह खोले ही जवाब दिया और आगे बढ़ गया। अशीति ने एक गहरी सांस भरी। आज जो कुछ भी हुआ वो याद करने की वो पूरी कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था। अशीति ने मुंह बनाया और अपने आप में ही बड़बड़ाई, पता नहीं क्या क्या कांड कर चुकी हूं मैं। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शाश्वत जी इस वक्त तक लिविंग रूम में बैठे किसी काम में लगे हुए थे। उनकी नज़र गंभीरता से लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कुछ देखते ही अब उनके चेहरे पर एकदम ही चमक सी आ गई। वो लैपटॉप में देखते हुए अपने आप में ही बोले, बस एक बार मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने आ जाए। सामने लैपटॉप स्क्रीन पर अशीति की तस्वीर थी जो देखकर शाश्वत जी के चेहरे पर इस वक्त पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी एकदम ही एक कदमों की आहट तेज सुनाई दी और उन्होंने लैपटॉप बंद कर लिया। शिल्पा जी ने जैसे ही ये नजारा देखा वो शक भरी नजरों से अपने पति को देखने लगी। अपना लैपटॉप बंद करते ही शाश्वत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कब आए?
वो उनको घूरते हुए उनके करीब आए। शाश्वत जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। शिल्पा जी ने गौर से उनको देखा। उनके माथे पर आई पसीने की बूंदें देखकर वो शक भरे नजर से उसको देखते हुए बोली, कुछ छिपा रहे हो तुम मुझसे? शाश्वत जी ने अपने आप को सामान्य करते हुए जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर कहा, क्या बात कर रही हो तुम शिल्पा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस वो कुछ काम था इसलिए मैं वहीं कर रहा था। तुम जानती हो बिजनेस शिफ्ट करने में कितना कुछ लगता है। शिल्पा जी ने शक भरी नजरों से उनको देखा। शाश्वत जी ने अपना कॉलर उनसे छुड़ाते हुए कहा, बेवजह मेरा दिमाग मत खराब करो शिल्पा, तुम्हारी शक की आदत शादी के इतने सालों बाद भी हमारे रिश्ते को ठीक नहीं रहने देगी। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप लेकर वहां से निकल गए। शिल्पा जी उनको जाते हुए देख रही थी। पति के जाते ही उनके चेहरे पर एक गंभीरता सी उतर आई। वो कुछ पल तक उनको जाते हुए देखती रही, उसके बाद अपने आप में ही बोली, तुम्हारी फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं शाश्वत दीक्षित, इसलिए तुम पर आंख बंद करके यकीन मुझे आज तक नहीं हुआ। अगस्त्य का कमरा। वो हमेशा की तरह वक्त पर उठकर रेडी हो रहा था, पर अशीति अभी उठी ही थी। उसने उबासी लेकर जैसे ही अगस्त्य को देखा, उसे तैयार होते हुए देखकर अशीति का मुंह बन गया और वो अपने आप में ही बड़बड़ाई, उठकर तैयार भी हो जाते हैं पर ये नहीं मुझे उठा दे कभी। अशीति अब जैसे ही उठी, उस पर नजर पड़ते ही अगस्त्य ने कहा, 20 मिनट्स है तुम्हारे पास। उसने जैसे ही इतना कहा, उसकी इतनी बात सुनते ही अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरा। अगस्त्य ने उसकी नजरों को अपने आप पर महसूस की, मगर उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। अब वो वॉशरूम में जैसे ही घुसी, अगस्त्य ने परफ्यूम की बोतल नीचे रखी। उसके चेहरे पर एक उलझन भरे भाव आ गए। वो अपने आप में ही बोला, आज तुम उस इंसान से मिलने वाली हो। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तब कुछ नहीं होगा, पर तब क्या होगा जब सच पता चलेगा। उसके माथे पर कुछ शिकन भरी लकीरें आ गई। अशीति जब घर वालों के सामने आई, उसे कुछ शर्मिंदगी हुई। अयान उसके पास आता हुआ दबी आवाज में बोला, वाह भाभी, बहुत सही डेयरिंग हो आप तो। रहने दो, आप मजाक मत उड़ाओ मेरा, अशीति ने मुंह बनाकर कहा। उसकी ये बात सुनते ही अयान हल्का सा हंस दिया। उसने अब अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, सच में आपकी वजह से भाई नीचे आए, और उसके बाद जो आपने उनको रंगा है ना, वो तो मजेदार था, पूरा भूत बना दिया था। अशीति ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें कुछ फैली। अयान अब एक एक कर सारी बातें उसे बता रहा था। अशीति जैसे जैसे सारी बातें सुन रही थी, उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसे हैरानी भी हो रही थी। अयान अब जैसे ही चुप हुआ, अशीति ने सवाल किया, मैंने इतना ड्रामा किया, किसी ने कुछ कहा नहीं, और वो तो मुझे खा ही जाते, पता नहीं इतना शांत कैसे रह गए। अयान ने इतना सुनते ही दांत दिखाकर कहा, वो तो अब आपको समझना है ना भाभी। अशीति उसकी बात सुनकर उलझ सी गई। वो दोनों अब भी आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। तभी सीढ़ियों से नीचे आते अगस्त्य ने उन दोनों को देखा और सपाट अंदाज में बोला, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना बंद कर दो, आधे आधे पागल दोनों हो, मिलकर अलग ही पागल बन जाते हो। अयान ने भाई को मुंह बनाकर देखा तो अशीति भी चिढ़कर बोली, आपको क्या है? अगस्त्य ने उसे घूरा, वही मौका देखते ही अयान अब वहां से निकल गया। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज। अशीति इस वक्त अपने काम में लगी हुई थी। अगस्त्य अपने केबिन में बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान अशीति पर ही था। आज उसकी शाश्वत दीक्षित के साथ मीटिंग थी। उस दिन उसने अशीति को उनका सामना करने से रोक लिया था। आज वो मीटिंग में उसके साथ जाने वाला था, ये बात उसे कुछ उलझा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मीटिंग का टाइम भी आ गया। उसके केबिन का डोर जैसे ही नॉक हुआ, उसने सामने देखा। अशीति अंदर आते हुए बोली, सर मीटिंग का टाइम हो गया। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली, वो अब उठकर खड़ा हो गया। अशीति ने उसे देखा, आज पहली बार वो देख रही थी। अपनी किसी मीटिंग से पहले अगस्त्य कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। अशीति ने उसे देखकर मन ही मन में कहा, इनको क्या हुआ? आज से पहले तो मुझे नहीं याद है मैंने इनको कभी भी इस तरह देखा हो। आज ऐसा लग रहा है जो ये उलझे हुए हैं। खुराना विला। ममता जी आजकल काव्या को अच्छी तरह से देख रही थी।
वो भी माँ का ध्यान खुद पर देखकर खुश थी। वो अब जैसे ही कॉलेज के लिए निकली ममता जी अपने कमरे में आ गई। उनके चेहरे पर एक उदासी थी। वो आकर अपने बेड पर बैठी, आंखों में एकदम ही नमी सी आने लगी। उन्होंने अब गद्दे के नीचे से एक तस्वीर निकाली। ये अगस्त्य के बचपन की तस्वीर थी, जिसमें मुस्कुराता हुआ अगस्त्य अपने बाप की गोदी में था और उनकी नज़र अपनी माँ पर ही थी। ममता जी की आंखों में नमी में जगह बना ली। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने आप में ही बोली, मेरा बच्चा, मिलना है तुमसे मुझे। इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुमसे मिलकर रहूंगी। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और आज तक ढंग से देख तक नहीं पाई मैं तुम्हें। काव्या जो अपने कॉलेज जाने के लिए निकल गई थी, वो अपना फोन भूल गई, इसलिए वापस घर आ गई। उसने जैसे ही अपनी माँ को एक तस्वीर देखकर आंसू बहाते हुए देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा सा भर गया। वो गुस्से से अपने आप में ही बोली, बस इसलिए वो मुझे नहीं बर्दाश्त। इस अगस्त्य रायचंद के चक्कर में आज तक मॉम ने हमें वो प्यार नहीं दिया जो हमारे लिए होना चाहिए। काव्या अब उल्टे पांव वहां से लौट गई। ममता जी आंखों में आंसू लिए अब भी अपने बेटे को देखें जा रही थी। वो प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए ही बोली, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही विजय और ना ही रायचंद परिवार। मैं अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगी। फार्म हाउस। शाश्वत जी मीटिंग के लिए निकल चुके थे। शिल्पा जी उनके जाते ही लिविंग रूम में आई। उन्होंने देखा यहाँ इस वक्त आसपास उनका कोई भी सामान नहीं था जिसको लिए वो काम में लगे रहते थे। शिल्पा जी ने शक भरे अंदाज में कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, जो भी हो बात इतनी छोटी नहीं है। उन्होंने कुछ सोचा, अब एकदम ही दिमाग में कुछ आया। वो अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करने लगी। कॉल कनेक्ट होते ही शिल्पा जी ने कहा, मुझे शाश्वत के काम की सारी डिटेल्स चाहिए और नज़र रखो आजकल वो कर क्या रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अपनी बात करते ही शिल्पा जी ने अब अपना फोन रख दिया। उनके चेहरे पर अब भी एक शक भरे भाव थे। वो अपने आप में ही बोली, कुछ तो बहुत बड़ा कांड किया है तुमने, जिसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम ये भूल गए हो शाश्वत दीक्षित, मैं भी तुम्हारी ही बीवी हूँ। पता तो मैं लगा कर रहूंगी और अगर कुछ भी इधर उधर हुआ ना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज _ अगस्त्य मीटिंग रूम के सामने जैसे ही आया, उसके चेहरे पर उलझन बढ़ सी गई। उसे देखती हुई अशीति बहुत कंफ्यूजन में थी। उसने अब दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर वो आगे बढ़ गया। अगस्त्य के कदम अंदर पड़ते ही उसके इंतजार में बैठे शाश्वत दीक्षित की नज़र उस तरफ उठी। अगस्त्य को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा, तभी उसकी नज़र उसके साथ आती अशीति पर पड़ी। पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ता उसने जीन्स के साथ पेयर किया था। गोरे चेहरे पर एक चमक सी थी और वो काफी सुंदर थी। उसको देखते ही शाश्वत दीक्षित को कदम ही सालों पुरानी माया यानी कि अशीति की माँ याद आ गई और उसके कदम अपने आप अशीति की तरफ बढ़ गए। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज _ अगस्त्य मीटिंग रूम के सामने जैसे ही आया, उसके चेहरे पर उलझन बढ़ सी गई। उसे देखती हुई अशीति बहुत कंफ्यूजन में थी। उसने अब दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल कर वो आगे बढ़ गया। अगस्त्य के कदम अंदर पड़ते ही उसके इंतजार में बैठे शाश्वत दीक्षित की नज़र उस तरफ उठी। अगस्त्य को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा, तभी उसकी नज़र उसके साथ आती अशीति पर पड़ी। पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ता उसने जीन्स के साथ पेयर किया था। गोरे चेहरे पर एक चमक सी थी और वो काफी सुंदर थी। उसको देखते ही शाश्वत दीक्षित को कदम ही सालों पुरानी माया यानी कि अशीति की माँ याद आ गई और उसके कदम अपने आप अशीति की तरफ बढ़ गए। शाश्वत जी के कदम अपनी तरफ बढ़ता देखकर अशीति को कुछ अजीब लगा। उसने पीछे होकर आहिस्ता से अगस्त्य के ब्लेजर को पकड़ लिया। अगस्त्य ने एक सख्त सी नज़र उस पर डाली, वहीं अशीति को इस तरह से देखते ही शाश्वत जी के कदम रुक गए। अगस्त्य ने अब बहुत ही आराम से कहा, कम प्लीज हैव अ शीट मिस्टर दीक्षित। शाश्वत जी की नज़र तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पर टिकी हुई थी। अशीति अब नॉर्मल हो गई। उसे यूं तो आदत थी, पर शाश्वत दीक्षित का इस तरह से उसे देखना उसे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था।
अगस्त्य के साथ अब शाश्वत जी चेयर पर बैठ गए, पर उनका ध्यान बार बार अशीति पर ही जा रहा था, जो अब मीटिंग के लिए फाइल खोलने लगी थी। अगस्त्य ने अपने मैनेजर की तरफ देखा। वो लोग काम को लेकर बातें कर रहे थे, मगर शाश्वत जी का ध्यान बार बार सिर्फ और सिर्फ अशीति पर ही चला जा रहा था। अशीति ध्यान नहीं दे रहा था, पर अगस्त्य का ध्यान जरूर उस पर ही था। आज वो कुछ सोचकर ही अशीति को अपने साथ मीटिंग के लिए लाया था। शाश्वत जी की नज़र उस पर पाकर वो गौर से उनको देख रहा था। जैसे जैसे मीटिंग खत्म होने का समय नजदीक आया, उनके चेहरे पर आई बेचैनी को महसूस करना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं हुआ। राघव ने पेपर वर्क कंप्लीट किया तो अगस्त्य ने तिरछी मुस्कान के साथ शाश्वत दीक्षित को देखकर कहा, तुम भी जाओ। उसकी बात सुनते ही अशीति उठी और अब एक एक कर सब बाकी के लोग भी निकलने लगे। बेटी को जाते हुए देखकर शाश्वत जी के चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। कुछ ही पलों बाद अब अशीति पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। अगस्त्य उसके चेहरे पर बदल रहे भाव देखकर अब तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर दीक्षित, आपका काम हो गया। अगस्त्य की आवाज अपने कानों में पड़ते ही शाश्वत जी ने गुस्से से भरी अपनी नज़र उस पर डाली। वो एकदम गुस्से से उसे देख रहे थे, तभी अगस्त्य ने बड़े ही आराम से कहा, उम्मीद है आगे भी मिलते रहेंगे। अपनी बात पूरी कर अगस्त्य जैसे ही उठने लगा, शाश्वत जी ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, अगस्त्य रायचंद, तुम जानबूझकर मुझे मेरी बेटी के सामने नहीं आने दे रहे थे, और अब तुमने ये सब इसलिए किया ताकि कल को मेरी बेटी मुझे अपना बाप ना माने। अगस्त्य ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो तिरछी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए अपने ही अंदाज में बोला, इतना कम सोचने वाला दिमाग अगस्त्य रायचंद का तो कभी नहीं हो सकता। रही बात मेरी बीवी की, तो आप उसके पिता है या नहीं, इससे ये नहीं बदलने वाला कि अब वो अशीति अगस्त्य रायचंद है। शाश्वत दीक्षित ने ये सुनते ही उसे घूरा। अगस्त्य ने बहुत ही आराम से एक बार फिर से कहा, आपकी नहीं, मुकेश शर्मा की बेटी है, अशीति शर्मा। ये एक बात अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से डाल लीजिए। मुकेश जी का जिक्र आते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर उठा। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और अब उठकर वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर अब तक मीटिंग अटेंड करने से पहले जो भी उलझने थी, उसकी जगह अब उसके चेहरे पर एकदम कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अशीति अपने केबिन में आ गई थी, पर दिमाग में एक अजीब सी उलझन चल रही। शाश्वत जी के चेहरे पर उसे देखकर एक अजीब सी चमक आई थी। उसने ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात थी, पर उसने नोटिस किया था शाश्वत जी की नजरें उस पर थी। अशीति ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे अजीब इंसान भी समझ नहीं आते हैं मुझे। कैसे देख रहा था मुझे वो आदमी? पता नहीं भई समस्या क्या थी। उसका मूड इस वक्त पूरी तरह से खराब सा हो गया था। वो चिड़ी हुई सी थी, तभी उसने केबिन का डोर नॉक हुआ। आवाज सुनते ही उसने नजरें उठाई और सामने अगस्त्य को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी सी उतर आई। फार्म हाउस। शिल्पा जी आज पूरे समय में बार बार किसी ना किसी से बात कर रही थी। उनको अपनी तरफ से कुछ पता नहीं चल रहा था, मगर उन्होंने ठान ही लिया था वो पता करके रहेंगी। कुछ देर बाद उनका फोन बजा। नंबर देखते ही शिल्पा जी के चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। वो कॉल रिसीव करते ही बोली, क्या पता चला बताओ। दूसरी तरह से कुछ आवाजें आई, जो सुनकर शिल्पा जी के चेहरे पर हाव भाव बदल रहे थे। उनके चेहरे पर धीरे धीरे अब गुस्से की रेखाएं आने लगी और वो बढ़ती ही चली गई। गुस्से से अपना फोन जमीन पर जोर से पटकते हुए वो चीखी, शाश्वत दीक्षित, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस वक्त शिल्पा जी का पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ नजर आ रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब अपना गुस्सा उतारने के लिए वो कमरे में रखा सामान एक एक कर जमीन पर पटकने लगी। शिल्पा जी एक बार बार गुस्से से दहाड़ पड़ी, तुमने मुझे धोखा देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है शाश्वत दीक्षित। अशीति अपने केबिन में आ गई थी, पर दिमाग में एक अजीब सी उलझन चल रही। शाश्वत जी के चेहरे पर उसे देखकर एक अजीब सी चमक आई थी। उसने ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात थी, पर उसने नोटिस किया था शाश्वत जी की नजरें उस पर थी। अशीति ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे अजीब इंसान भी समझ नहीं आते हैं मुझे। कैसे देख रहा था मुझे वो आदमी? पता नहीं भई समस्या क्या थी। उसका मूड इस वक्त पूरी तरह से खराब सा हो गया था। वो चिड़ी हुई सी थी, तभी उसने केबिन का डोर नॉक हुआ।
आवाज सुनते ही उसने नजरें उठाई और सामने अगस्त्य को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी सी उतर आई। बहुत कम ही ऐसा होता था जब वो सामने से उसके केबिन में आए। उस दिन तो कबीर आया था तब वो आया, पर आज क्यों? अशीति उसे देख रही थी। अगस्त्य ने अंदर कदम रखा और वो दरवाजा बंद करते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। अशीति को समझ सा नहीं आया वो क्या करे। उसने अब खुद को नॉर्मल करते हुए धीरे से कहा, सर कोई काम था? अगस्त्य ने ये सुनकर आंखें छोटी करते हुए उसे एक पल को घूरा, फिर उसके करीब आकर 2 कदमों की दूरी बनाए उसने कहा, और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास आने के लिए मेरे पास काम होना चाहिए? अशीति जो अब तक ऑफिस में मौजूदगी की वजह से नॉर्मल हो रही थी, उसने जैसे ही अगस्त्य की ये बात सुनी वो अब एकदम ही बोल पड़ी, नहीं बस 2-3 ताने, क्योंकि ऐसे तो आप आने से रहे मेरे पास। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने एक जांचती सी नजर उस पर डाली। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर अशीति की कमर में हाथ डालते हुए उसे एकदम ही अपने करीब खींचा। वो उसके करीब खींचती हुई आ गई और उसकी आंखों में देखने लगी। अगस्त्य ने उसके गालों पर आ रही बालों को लटों को पीछे किया। वो उसके गाल पर उंगली रखते हुए बोला, हम तो क्या कर रही थी तुम? अशीति वैसे ही उसके इस वाले अंदाज से हैरान थी। वो अटकते हुए बोली, आप भी ना मुझे समझ। उसने इतना कहा ही था कि तभी अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए ही उसकी बात काटी, क्यों वैसे तो कह रही थी तुम्हारे अलावा कोई समझ नहीं सकता है मुझे। अशीति कहीं ना कहीं अब तक शाश्वत दीक्षित के बारे में सोचकर कुछ उलझी हुई थी, पर अब अगस्त्य की बातें सुनकर वो ये बात अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए उसने तुरंत कहा, हाँ समझ सकती हूँ मैं आपको। हम? अगस्त्य ने सवाल किया, जिस पर अब अशीति खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उसने मुस्कुराते हुए उसके ब्लेजर को थामकर कहा, जी। पर आज आप समझ नहीं आ रहे? मुझे हैरानी हो रही है ये जानकर कि अगस्त्य रायचंद सिर्फ फ्लर्टिंग करने मेरे पास आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगस्त्य जो अब तक उसे लाजवाब कर रहा था, उसकी बात सुनते ही उसकी नजरें 2 पल को इधर से उधर हुई, पर अगले ही पल अशीति ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। अशीति पर ध्यान जाते ही अगस्त्य को उसका सवाल याद आया। उसने 2 पल तक खामोशी से उसे देखा, फिर उसके गाल पर रखी अपनी उंगली को नीचे किया और उसके गाल को हल्के से सहलाते हुए वो बोला, क्यों नहीं आना था? बीवी तुम हो मेरी, किसी और के पास जाना चाहिए मुझे। आज उसे हुआ क्या था? अशीति एकदम ही आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था सामने अगस्त्य ही था। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अगस्त्य ने उसके गालों से नीचे सरकती अपनी उंगली को हटाया और उसके बालों को हल्के सहलाते हुए वो बोला, वैसे ऑप्शन बहुत है मेरे पास। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो अगस्त्य को घूरकर उसे एक बार फिर से अपने करीब खींचकर बोली, ये गलती ना गलती से भी मेरे सामने मत करिए, क्योंकि फिर आपके पास वही ऑप्शन रह जाएंगी। अशीति शर्मा नहीं। हम पता है मुझे। 1 घंटे बाद मेरी केबिन में आओ, घर चलना है। अपनी बात पूरी करता हुआ अगस्त्य अब जैसे ही पीछे हटा, अशीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगस्त्य जो आगे जा रहा था उसके कदम एकदम ही रुक गए। उसने अशीति की तरफ देखा, पर वो कुछ समझता उससे पहले ही अशीति ने उसके गाल पर अपने लबों को रख दिया। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा तो वो अपने होठों को दबाते हुए पीछे हट गई। उसे 2 पल तक खामोशी से देखते रहने के बाद उसने सवाल किया, सर और ये? कुछ समझ आया? अशीति ने जैसे ही ये सुना उसने झट से कहा, ये मेरे हस्बैंड के लिए था, अभी बॉस बनकर नहीं आए थे आप मेरे पास, इसलिए डॉट। अगस्त्य ने आंखें छोटी छोटी किए ही उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर किस करती हुई बोली, जाइए पतिदेव काम बहुत है। घर पर मेरे ही कमरे में रहोगी तुम। अगस्त्य ने जैसे ही ये याद दिलाया अशीति ने दांत दिखा दिए और वो बहुत ही आराम से बोली, तो डरती नहीं हूं मैं आपसे। अगस्त्य ने एक बार फिर उसे घूरा, वहीं अशीति को अब जैसे ही एहसास हुआ उसने क्या कहा, वो अपने होठों को दबाने के साथ अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए अपने आप में ही बोली, तू तो गई बेटा। भगवान जी, ये मेरी जबान पर लगाम लगाना क्यों भूल जाती हूँ मैं, आप भी कुछ याद ही नहीं दिलाते। अशीति को देख रहे अगस्त्य के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने अशीति के करीब चेहरा किया।
जैसे ही अशीति के गालों पर अगस्त्य का चेहरा लगा उसने आंखें खोली, तभी उसके गाल पर किस करते हुए वो पीछे हटा और उसके केबिन से बाहर निकल गया। अशीति जो अब तक उलझी हुई थी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अबाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। शाश्वत जी वाली बात इस वक्त उसके दिमाग से बाहर निकल गई थी। फार्म हाउस। शाश्वत जी बहुत ही उदास मन से आज घर लौटे। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। ऊपर से अगस्त्य की बात ने उनका दिमाग खराब किया हुआ था। आज उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने थी पर उसने उनको नहीं पहचाना। ये सारी बात से परेशान शाश्वत दीक्षित जैसे ही घर आया नजर हॉल में बैठे अपने बेटे पर पड़ी। 18 साल का विराट देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अपने पिता को देखते ही उसके चेहरे पर भी खुशी झलक आई। उसने आगे आकर उनको हग कर लिया। बेटे के सीने से लगते ही एक बार फिर से उनको अशीति का ख्याल आया, पर वो पता नहीं कभी उनके सीने से लगेगी भी या नहीं। वो विराट को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ थपथपाकर बोले, मेरा शेर पुत्र। अपने डैड की बात पर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी उसके कानों में उसकी मॉम की आवाज पड़ी, विराट तुम जाओ, ड्राइवर सीधा तुम्हें वहां मासी के घर ही छोड़ेगा। शिल्पा जी की ये आवाज सुनकर दोनों बाप बेटे अलग हुए। शाश्वत जी ने नासमझी से उनकी तरफ देखकर कहा, पर अचानक क्यों? मैं जाने वाला ही था डैड, इसलिए सोचा आपसे और मॉम से मिल लूं। विराट ने कहा तो वो शांत हो गए। विराट कुछ पल तक अपने माँ बाप के साथ ही रहा। उसके बाद अब वो वहां से जाने के लिए निकल गया। उसके जाते ही शाश्वत जी उठे। वो जैसे ही जाने लगे पीछे खड़ी शिल्पा जी ने बिना किसी भाव के पूछा, अशीति शर्मा कौन है ये? अशीति का नाम अपनी पत्नी के मुंह से सुनते ही उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो रुक गए थे। शिल्पा जी की तरफ पलटकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा शिल्पा? उनका इतना कहना ही था कि तभी शिल्पा जी ने गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लिया और वो बहुत ही गुस्से से भरी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है शिल्पा को तुम बेवकूफ बना सकते हो? मैं पागल लगती हूँ? तुम्हें सब पता चल गया है मुझे शाश्वत दीक्षित। मुझे तुम्हारी सारी करतूत पता चल गई है और इसके लिए मैं तुमको किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। शिल्पा जी की आंखों में इस वक्त एकदम गुस्सा था। वो सब सच जान चुकी थी। ये सुनते ही शाश्वत जी की तो जैसे जान ही हलक में आ गई थी। उनके चेहरे पर रंग उड़ गया था और समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात संभाले। तभी शिल्पा जी ने गुस्से से कहा, कौन है ये माया और अशीति शर्मा? उन दोनों का, खासकर माया का नाम आते ही शाश्वत जी का चेहरा एकदम ही पीला सा पड़ गया। वो अपना गिरेबान पकड़े अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। शिल्पा जी अब भी गुस्से से भरी हुई नजरों से उनको देख रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शाश्वत जी का गला सूखने लगा था। उनको समझ नहीं आ रहा था शिल्पा जी को माया और अशीति के बारे में कैसे पता चला। शाश्वत जी को अब तक चुप देखकर शिल्पा जी ने गुस्से से उनका गला पकड़ लिया। वो उनका गला पकड़े हुए गुस्से से बोली, बोलो, अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। शिल्पा जी का गुस्सा देखकर और उनके इस तरह से गला दबाने से शाश्वत जी का दम घुटने लगा। वो अपना गला उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। अब जैसे ही उन्होंने अपना गला छुड़ाया वो गहरी गहरी सांसें लेने लगे। शिल्पा जी का गुस्सा अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाश्वत जी जैसे ही थोड़े से नॉर्मल हुए शिल्पा जी ने अपना सवाल दोहराया, कौन है ये माया? कौन है ये अशीति शर्मा? शिल्पा तुम? वो कुछ बोलने लगे तभी शिल्पा जी ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है शाश्वत दीक्षित। उनके इस गुस्से से वो वाकिफ थे। वो अब एक गहरी सांस लेकर बोले, अशीति बेटी है मेरी। इतना सुनते ही शिल्पा जी ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो उनको बुरी तरह से घूरते हुए बोली, बेटी या नाजायज बेटी? ये सुनते ही वो एकदम ही चीखें। शिल्पा उनके चीखते ही उनसे भी तेज आवाज में चीखते हुए वो बोली, चीखो मत शाश्वत दीक्षित, चीखो मत। मुझे धोखा दिया तुमने, उसके लिए जान नहीं छोड़ने वाली मैं तुम्हारी। शाश्वत जी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए। उनके गुस्से से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उनको समझाते हुए वो बोले, शिल्पा मेरी बात सुनो, वो बस एक एक्सीडेंट था तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले की बात थी।
माया तो अब वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, उसको बस इस्तेमाल किया था मैंने। और तभी उनकी बात काटते हुए शिल्पा जी ने कहा, और ऐसे इस्तेमाल किया था कि उसकी निशानी है वो लड़की। क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे? शाश्वत दीक्षित, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूं जो इतनी आसानी से छोड़ दूंगी तुमको। शिल्पा, तुम समझ नहीं रही, मेरी जिंदगी में बस तुम हो। शाश्वत जी ने जैसे ही ये कहा वो भी गुस्से से चीखी, किसी और के साथ बच्चा पैदा करके मैं भी यही लाइन सुना दूंगी, चलेगा तुमको? उनके इतना कहते ही शाश्वत जी का चेहरा एकदम सख्त सा हो गया। वो गुस्से से बोले, बकवास बंद कर दो अपनी। शिल्पा जी भी कहाँ शांत रहने वाली थी। वो एक बार फिर से गुस्से से बोल पड़ी, तुम शादी के 20 साल बाद एक 22 साल की नाजायज बेटी ले आओ और मैं बकवास भी ना करूं। शाश्वत जी गुस्से से उनको घूरने लगा गए। शिल्पा जी ने अब उनकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, मुझे इतने हल्के में मत लो शाश्वत दीक्षित, तुम्हारी इस गलती के लिए अगर तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी शिल्पा चौधरी दीक्षित नहीं। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अब वहां से निकल गई। शाश्वत जी उनको जाते हुए देखते रह गए। इस वक्त उनके पीछे जाना बेवकूफ़ी ही थी, इसलिए वो उनके पीछे नहीं गए, पर एकदम ही उनके दिमाग में एक सवाल आया, शिल्पा को अचानक ये सब कैसे पता चल गया? वो अपने आप में बोलते हुए एक गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गए। अगस्त्य अशीति के साथ ही घर आया। जैसे ही उसने पार्किंग में अपनी गाड़ी रोकी, दोनों बाहर निकले, तभी अगस्त्य का फोन बजने लगा। उसने नंबर देखा तो चेहरे पर एक सर्द भाव आ गए। उसने अशीति की तरफ देखकर कहा, चलो आता हूं मैं। अशीति ने नजर भर उसे देखा, फिर उसे छेड़ते हुए बोली, क्यों, किसी संबंध स्पेशल का कॉल है? अगस्त्य ने इतना सुनते ही सपाट लहजे में जवाब दिया, अपनी जिंदगी में किसी को खास बनाने की बेवकूफ़ी नहीं करता हूं मैं। उसका ये जवाब सुनते ही अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, एक तो 2 मिनट में सीरियस हो जाते हो आप। वो अब आगे बढ़ गई। अगस्त्य ने कॉल रिसीव किया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, आपने जैसा कहा था सब कुछ उसी तरह से हुआ है। वरद की ये बात सुनते ही अगस्त्य के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अब अपने ही अंदाज में जवाब दिया, गुड। बस ध्यान रखो अब इस शाश्वत दीक्षित और शिल्पा दीक्षित पर। उसने इतना कहकर कॉल कट करते हुए अपना फोन जेब में डाल लिया। आगे बढ़ता अगस्त्य अपने आप में ही बोला, शाश्वत दीक्षित, तेरी बीवी ही मेरा आधा काम कर देगी। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा अशीति सरिता जी के साथ थी। उसने अब एकदम ही कहा, अरे नहीं नहीं चाची जी, वो मेरे साथ ही आए हैं। सरिता जी के कुछ कहने से पहले ही आरना ने मजाकिया से अंदाज में कहा, अपनी गाड़ी में अगस्त्य ने तुम्हें बैठा लिया, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। अशीति का मुंह बन गया। वो ऐसे मजाकिया अंदाज में ही कुछ भी कहती थी जो किसी को समझ भी ना आए। इसी वजह से अशीति उसकी बातों को सुनकर भी कुछ नहीं कह पाई। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए अगस्त्य ने सपाट से अंदाज में कहा, जिंदगी में आ गई है वो, तुम गाड़ी की बात कर रही हो। आरना ने जब ये सुना, उसका मुंह बन सा गया, पर उसने खुद को शांत सा रखे हुए हल्की सी स्माइल कर दी। अगस्त्य ने एक नज़र अशीति पर डाली, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अब जाकर कहीं ना कहीं उसे एक राहत सी मिल गई थी। वो आगे बढ़ने लगा, तभी अशीति ने जानबूझकर कहा, सुनिए। उसके इतना कहते ही अगस्त्य के कदम रुक गए। वो पलटा नहीं। अशीति ने उसकी पीठ देखते हुए ही नर्म से अंदाज में कहा, कॉफी लेंगे? अगस्त्य पलटा नहीं था, पर वो समझ रहा था अशीति ये सब जानकर कह रही थी। उसने अब भी बहुत ही आराम से जवाब दिया, हम आओ कमरे में लेकर। आरना बुरी तरह से चिढ़ सी गई, पर सरिता जी के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो खुश थी उन दोनों को इस तरह देखकर। अशीति अब किचन की तरफ जाने लगी, तभी उसे रोकते हुए सरिता जी ने कहा, रुको बेटा, मैं बनाती हूँ। नहीं चाची, आप रहने दीजिए, वैसे भी मैं नहीं करती कुछ, सब आपको ही करना पड़ता है। अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसे ही आगे बढ़ने लगी, सरिता जी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए उसको रोकते हुए बोली, थक गई होगी बेटा, रुक जा तू, और ऐसा कुछ खास काम नहीं होता कि मुझसे नहीं होगा। आरना चिढ़ते हुए सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था।
अशीति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए वो सरिता जी के पीछे चल दी। अगस्त्य अपने कमरे में था। उसने जैसे ही वॉशरूम से बाहर कदम रखा तभी अशीति कमरे में आई। अगस्त्य पर नजर पड़ते ही उसने चहकती आवाज में कहा, ये लीजिए आपकी कॉफी। अगस्त्य ने उसे इतना खुश होते देखकर सर हिलाते हुए कहा, इतना खुश होने की क्या जरूरत है? आपकी तरह नहीं हूं मैं, मुझे थोड़े में ही खुश होना आता है, अशीति ने कहा और उसने जैसे ही कॉफी मग उसकी तरफ बढ़ाया अगस्त्य ने सवाल किया, क्या था वो नीचे? तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम बीवी हो मेरी। क्यों नहीं हूं? अशीति ने उसके करीब आकर पूछा। कॉफी मग को अपने पास ही रखे टेबल पर धरते हुए अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांककर कहा, क्या लगता है तुम्हें नहीं हो? अशीति के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हूं, पर ये जो आप है ना समझ नहीं आते। लाइफ पार्टनर्स है हम, पर मुझे लगता है हमारी पार्टनरशिप बहुत वीक है। हम तो क्या लगता है तुम्हें कैसा होना चाहिए? अगस्त्य ने बहुत ही आराम से उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो मुस्कुरा दी। अपना चेहरा ऊपर किए वो अगस्त्य को देखते हुए बोली, ज्यादा तो मुझे नहीं पता अब भाई, शादी तो पहली बार हुई, वो भी आप जैसे बंदे से। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने उसे घूरा तो वो झट से अपनी बात को संभालते हुए बोली, मतलब आपको ना मेरे सामने खुद को स्ट्रोंग बनाने के लिए कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने वो बनकर रहिए ना जो आप है एक्चुअल में। इतना टाइम हो गया पर अब तक लगता है जैसे कुछ जाना ही नहीं मैंने आपको। हम ओके, अगस्त्य ने बहुत ही आराम से जवाब दिया। उसका इतना आराम से जवाब देना अशीति को हैरानी में डाल गया। वो उसे देख रही थी। उसने अब एकदम ही पूछा, सच में? झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? उसने एक बार फिर से बहुत ही नरमी भरे अंदाज में जवाब दिया। अशीति हैरानी से उसे देख रही थी तभी अगस्त्य ने आहिस्ता से उसकी कमर को होल्ड करते हुए कहा, यू नो व्हाट? अशीति ने उसकी नरमी देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तभी अगस्त्य ने एकदम ही सपाट लहजे में कहा, मैं ना ऐसा ही हूं अशीति शर्मा, और तुम्हारे लिए मैं बदल नहीं सकता। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसका मुंह बन गया। उसने मुंह बनाए हुए कहा, सच में नहीं सुधर सकते हो आप? वो अब उसे छोड़ते हुए जैसे ही पीछे हटा अशीति ने कहा, वैसे ये बताओ आपको अपनी होने वाली वाइफ को लेकर क्या इमेजिनेशन रही है? मुझे हमेशा लगता था भाई बाकी सब चलेगा, बस बंदा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग और रिस्पेक्ट करने वाला हो, बाकी तो मैं कर लूंगी ठीक। यही इमेजिन करती रहती थी तुम? और कुछ काम नहीं होता था तुम्हारे पास? अगस्त्य की इस बात को सुनते ही अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आपको ना बाकी नहीं सुनाई दिया कुछ? मैंने कुछ और भी कहा पर वो नहीं सुनाई दिया, आपकी बात की मैंने। अगस्त्य ने एक बार फिर से सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू की बकवास सोचने का टाइम नहीं होता। आप ना। उफ रहने दो। अशीति अब खुद ही शांत हो गई। दोनों नीचे आ रहे थे। अशीति आगे चल रही थी पर अगस्त्य अपने फोन में लगा हुआ पीछे चल रहा था। उसका ध्यान अपने फोन में ही लगा हुआ था। अशीति जो आगे चल रही थी उसे देखकर नीचे बैठी आरना के लबों पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। अशीति जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी एकदम ही उसका पाँव फिसला, वो लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगी। अगस्त्य जिसका ध्यान अपने फोन पर था उसने एकदम ही अब आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। अशीति को गिरता हुआ देखकर वो तेज कदमों से नीचे आने लगा पर जब तक वो नीचे आता तब तक अशीति लुढ़कते हुए नीचे आ गई। आवाज सुनकर बाकी सब भी उस तरफ आए। अशीति जमीन पर बेसुध होकर बेहोश हो गई। उसके सर से खून निकलने लगा था। अगस्त्य के चेहरे पर बेचैनी बढ़ती चली गई। उसने उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, अशीति। अशीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब भी परेशान थे। दोनों नीचे आ रहे थे। अशीति आगे चल रही थी पर अगस्त्य अपने फोन में लगा हुआ पीछे चल रहा था। उसका ध्यान अपने फोन में ही लगा हुआ था। अशीति जो आगे चल रही थी उसे देखकर नीचे बैठी आरना के लबों पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। अशीति जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी एकदम ही उसका पाँव फिसला, वो लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगी।
अगस्त्य, जिसका ध्यान अपने फोन पर था, उसने एकदम ही अब आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। अशीति को गिरता हुआ देखकर वो तेज कदमों से नीचे आने लगा, पर जब तक वो नीचे आता तब तक अशीति लुढ़कते हुए नीचे आ गई। आवाज सुनकर बाकी सब भी उस तरफ आए। अशीति जमीन पर बेसुध होकर बेहोश हो गई। उसके सर से खून निकलने लगा था। अगस्त्य के चेहरे पर बेचैनी बढ़ती चली गई। उसने उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, अशीति। अशीति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब भी परेशान थे। अगस्त्य ने उसे सर से बहते खून हो देखा तो एकदम ही उसका हाथ कांपने सा लग गया। आयुष्मान जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तभी उसने एक गहरी सांस ली और अशीति को झट से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अयान, कॉल द डॉक्टर। वो अशीति को अपनी बाहों में लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगस्त्य ने कमरे में आकर उसे बेड पर लेटाया। तकिए पर खून लगने लगा। एक बार फिर से उसके हाथों में कंपी सी होने लगी। अगस्त्य ने अब एक गहरी सांस ली। वो अशीति को देख रहा था जो अब भी बेहोश थी। उसने फर्स्ट एड किट निकाली और उससे कॉटन निकालकर उसके सर पर रखा। उसके हाथों में अब भी अजीब सी कंपन थी। सरिता जी, आयुष्मान जी और अविनाश जी जैसे ही उसके कमरे में आए, अगस्त्य को अशीति के सर से बहता खून रोकने की कोशिश करता देख वो कुछ हैरान थे। उसे बचपन में ही खून से डर लगता था और ये डर तब से था जब अपने माँ बाप के बीच होते झगड़े में उसने अपनी माँ को हाथ की नस काटते हुए देखा था। अयान ने डॉक्टर को कॉल किया। अब कुछ ही देर में डॉक्टर आए तो अगस्त्य पीछे हट गया। अशीति के सर से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था, यहाँ तक कि अब चद्दर भी काफी हद तक खून से गंदी हो गई थी। डॉक्टर ने अब कुछ वक्त लगाकर उसने सर पर पट्टी की। वो उसे चेक करते हुए बोले, अगस्त्य बेटा, बहुत गहरी चोट में जम भी गहरा है तो अभी वक्त लगेगा। इतना सुनते ही अगस्त्य ने किसी तरह अपनी बेचैनी और परेशानी को छिपाते हुए कहा, पर वो ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। दर्द रहेगा, उसके लिए दवा लिख दी है, ध्यान रखना, डॉक्टर ने कहा और वो कुछ लिखने लगे। सरिता जी बार बार अगस्त्य को देख रही थी। वो अब गहरी सांस भरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसके हाथ पर अब तक ब्लड लगा हुआ था। आरना सबके बीच वहीं थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो बेहोश पड़ी अशीति को देखते हुए अपने आप में ही बोली, मेरा बस चलता तो मैं अपने हाथों जान ले लेती तुम्हारी। अगस्त्य कुछ ही वक्त बाद बाहर आया। डॉक्टर दवाई लिखकर चले गए। अयान झट से दवा लेने के लिए चला गया। सरिता जी ने एक नज़र अगस्त्य पर डाली। वो अब भी अशीति की तरफ ही देख रहा था। सरिता जी ने अब आहिस्ता से कहा, बेटा अशीति को जरा उठाओ, मैं बेडशीट बदल देती हूँ। अपनी चाची की बात सुनकर उसने वैसा ही किया। सरिता जी ने बेडशीट बदली। आयुष्मान जी और अविनाश जी एक दूसरे को देखते हुए वहां से निकल गए। आरना भी अब चिढ़ती हुई सी उस कमरे से बाहर निकल गई। अगस्त्य ने अब अशीति को फिर से बेड पर लेटाया। उसके सर से लेकर माथे तक पट्टी बंधी हुई थी। उसने बहुत ही संभालकर अशीति का सर तकिए पर रखा। सरिता जी ने अगस्त्य के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बेटा परेशान नहीं हो। उसने उनकी तरफ देखकर सपाट लहजे में ही कहा, मैं परेशान नहीं हूँ। सरिता जी अगस्त्य की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके कंधे पर रखा हाथ उसके गाल पर रखकर वो प्यार से बोली, माँ अपने बच्चे को ऐसे ही समझ जाती है। तुम्हें नहीं लगता, पर मैंने तो खुद को समझा है तुम्हारी माँ। अगस्त्य ने एक नज़र उन पर डाली। वो हल्का सा सर हिला गया। अशीति को देखते हुए सरिता जी ने कहा, ध्यान रखना, इसका आती हूँ थोड़ी देर में। सरिता जी अब कमरे से बाहर निकल गई। अगस्त्य की नज़रें अशीति पर थी। वो बेहोश थी, जो देखकर अगस्त्य उसके कुछ करीब आ गया। उसने आहिस्ता से अशीति के बालों पर अपना हाथ रखा। उसकी कई बातें उसे याद आ रही थी। इस वक्त उसके होने के बावजूद कमरे में शांति थी, ऐसा पहली बार हो रहा था। अगस्त्य जो हमेशा उसकी अजीब अजीब हरकतें, उसकी बातों से परेशान हो जाता था, वो आज उसकी चुप्पी से परेशान था। बेहोश पड़ी अशीति के करीब झुकते हुए उसने आहिस्ता से उसके गाल पर अपना हाथ रखा, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसके होश में आने के लिए इंतजार कर रहा था।
लगभग 1 घंटा हो गया था पर अशीति अब तक होश में नहीं आई थी। ये एक मिनट अगस्त्य को भारी लग रहे थे। वो लगातार उसे देख रहा था और उसी तरह से उसके पास बैठा रहा। उसने आहिस्ता से उसके गाल पर रखा अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, अब तो उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। अशीति ओपन योर आइज, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो परेशान होता जा रहा था। अशीति होश में नहीं आ रही थी। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे आवाज देने लगा, अशीति, अशीति, उठो। एकदम ही उसकी हाथों में हलचल हुई, जिस पर नजर पड़ते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी खुली। अगस्त्य ने जैसे ही उसे होश में आते हुए देखा, उसके चेहरे पर अपने आप एक राहत भरे भाव उतरे और उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? अशीति ने जैसे ही आंखें खोली, उसको सर में तेज दर्द का एहसास हुआ। अगस्त्य की आवाज सुनते ही उसने उसकी तरफ देखकर धीमे से कहा, पता नहीं, सर में बहुत तेज दर्द है। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और वो बहुत ही नर्म से अंदाज में बोला, चोट लगी है ना? मैं खाना लेकर आता हूँ, फिर दवाई लेना। अशीति जो दर्द में थी, उसने अगस्त्य का ये लहजा सुना तो हैरानी हुई। वो उठा ही था तभी सरिता जी कमरे में खाना लिए आ गई। अशीति को होश में देखकर वो प्यार से बोली, ठीक है ना बेटा? अशीति ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई तो सरिता जी ने खाने की थाली रखी। अगस्त्य को देखकर वो बोली, तुम खिला दोगे ना? अपनी चाची की बात सुनते ही उसने हल्के से अपना सर हिला दिया। सरिता जी अब प्यार से अशीति के सर पर हाथ फेरा, वो अब बाहर चली गई। अशीति को देखता हुआ अगस्त्य उसके पास बैठा। उसने अशीति का हाथ पकड़कर उसे बैठाया। उसकी पीठ के पीछे कुशन लगाकर वो बोला, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अशीति ने हल्के से ना में सर हिलाया। अगस्त्य ने अब खाने की थाली ली और एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाया। अशीति उसे ही देख रही थी। उसको इस तरह से अपनी परवाह करता देखकर उसकी नजरें अगस्त्य पर ही ठहरी हुई थी। उसे इस तरह से खुद को देखता पाकर अगस्त्य ने सपाट लहजे में ही कहा, मुझे देखने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास, पहले मुंह खोलो। अगस्त्य की ये बात सुनते ही अशीति ने मुंह बनाकर अपना मुंह खोला। अगस्त्य उसे अपने हाथों से खिला रहा था। ये देख रही अशीति ने अब सवाल किया, आपने खाया? हम। अगस्त्य ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया और फिर जैसे ही उसने अशीति के मुंह की तरफ निवाला बढ़ाया वो बोली, केरिंग भी आप? नहीं, उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया और प्लेट एक तरफ रखकर उसने अब अशीति की दवाई निकाली। अगस्त्य उसकी दवाई निकाल रहा था। अशीति की नजर लगातार उस पर ही थी। वो बोल नहीं रहा था पर आज पहली बार दिख रहा था वो उसकी परवाह कर रहा था। अगस्त्य ने जैसे ही उसे दवाई दी, अशीति को अपनी तरफ देखता पाकर उसने झट से अपने चेहरे पर आए सभी भावों को सामान्य कर लिया। उसे दवाई खिलाकर अब वो सपाट लहजे में बोला, अब सो जाओ तुम। अशीति ने बच्चों की तरफ मुंह बनाया और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, सर दुख रहा है। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना वो उसके करीब आ गया। उसने अशीति के माथे को छुआ जिस पर पट्टी लगी थी। वो अब बोला, गिरी कैसे तुम? इसलिए कहता हूं देख कर चलो, पता नहीं क्या गिरने पड़ने की आदत है तुम्हें। अशीति अगर नॉर्मल मूड में होती तो उसकी ये बात सुनकर वो पक्का चिढ़ जाती, पर इस वक्त अगस्त्य की इन बातों में भी उसे परवाह झलक रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अगस्त्य ने उसे घूर कर देखा, हंसी किस बात पर आ रही है तुम्हें? पहले हरकत करो, ऐसी गिरी कैसे बताओ? ये सुनते ही एकदम ही अब अशीति को याद आया जब वो आ रही थी तब उसका पैर फिसला था। उसने अब अगस्त्य की तरफ देखकर वहीं बताया, मेरा पैर स्लिप हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वहां सीढ़ियों पर कुछ था। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसके माथे पर शिकन सी आ गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर? अशीति ने ये सुनकर अपनी गर्दन हिलाई तो अगस्त्य अब सोच में पड़ गया। अगस्त्य अशीति के साथ ही बैठा हुआ था। उसे ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी, इसलिए वो खामोशी से बैठा हुआ था। अशीति लगातार उस पर नजरें बनाए खामोशी से उसे देख रही थी। उसने अब धीरे से कहा, मेरा सर भी दुख रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। ये सुनते ही अगस्त्य उसके कुछ और करीब आया। दोनों के बीच अब चंद सा फासला था। उसने अशीति की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ चाहिए?
जवाब देने की जगह अशीति ने सवाल कर दिया, आप मना नहीं करेंगे? अगस्त्य ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और वो आहिस्ता से झुकते हुए उसकी गोद में सर रख चुकी थी। अगस्त्य एक पल को स्थिर हो गया। अशीति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे ना जब थोड़ू सा भी दर्द हो, मैं बीमार पड़ूं या कुछ भी, मुझे माँ पापा चाहिए होते हैं, अभी वो नहीं है ना, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है। अशीति की बात सुनकर अगस्त्य नरमी से उसके बाल पर अपने हाथ चलाने लगा। उसे देखती हुई अशीति खुलकर मुस्कुरा दी। वो अब कुछ पल बाद बोला, बच्ची ही हो तुम पूरी की पूरी। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसने मुंह बनाकर अगस्त्य को देखा। उसके फेस पर आए ये क्यूट से एक्सप्रेशंस देखकर वो बोला, लुक यू आर अ बेबी गर्ल जो बस मुंह बनाया, कुछ भी बोलना और खुलकर रहना जानती है। ऐसी ही रहो। अशीति की नजरें अगस्त्य पर ठहर गई। वो उसे एकटक देख रही थी। उसकी बातें सुनकर उसकी धड़कनें सामान्य से तेज हो गई थी। अगस्त्य ने उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर से बात करूं? नहीं, बस आप ऐसे रहिए, अशीति ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अब अगस्त्य की कमर पर हाथ रखते हुए उसे होल्ड कर लिया। वो उसकी तरफ देखने लगा, तभी अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ना देखकर लगता है आप कितने खड़ूस हो, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप ना बहुत ही साफ दिल, बहुत ही मैच्योर और जिंदगी को कुछ ज्यादा समझ गए हो। केयरिंग भी हो, प्रोटेक्टिव भी हो, हैंडसम की तो बात ही छोड़ दो, इतने हैंडसम हो कि बंदा देखकर ही फिदा हो जाए। सुपर हॉट भी हो, बस थोड़ू सा आपका तेज गुस्सा संभल जाए तो एकदम परफेक्ट हो। अशीति की बातें सुनकर अगस्त्य आंखें छोटी छोटी किए उसे देख रहा था। अशीति ने उसे इस तरह खुद को देखता पाकर अपने होठों को दबा लिया और आंखें भींचकर अपने आप में बड़बड़ाई, अपनी तारीफ सुनकर कौन चिढ़ता है। अगस्त्य ने सर हिलाया। वो हल्के से अब भी उसके सर को सहला रहा था। कुछ वक्त बीता, खामोशी अब भी थी। अशीति ने अब घड़ी देखी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अब बोली, आप सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही। आप बेवजह परेशान हो रहे हो। इतना कहकर अशीति उठने लगी, तभी अगस्त्य ने उसकी बाह पकड़कर कहा, लेटी रहो। अशीति ने उसे देखा, उसकी नजरें खुद को देखकर वो धीरे से बोली, आप बेमतलब में मेरी वजह से परेशान होंगे। अगस्त्य ने उसी तरह उसकी बाह को थामे उसे अपने करीब करते हुए उसके से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, आज इतना चुप कैसे हो गई हो? वैसे तो जबान बंद नहीं होती है तुम्हारी, आप बोल ही नहीं रहे कुछ। अशीति ने जब ये कहा, अगस्त्य ने उसे देखा। वो उसकी तरफ चेहरा झुकाते हुए बोला, मैं तो ऐसा ही हूँ। अशीति ने उसकी सांसें करीब महसूस कर, अपनी बढ़ती धड़कनों को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य ने हल्के से उसके माथे पर किस किया और बोला, बोलती रहो, पूरी रात सुन सकता हूँ तुम्हें। अशीति ने इतना सुनते ही अपनी आंखें खोलकर कहा, अच्छा वैसे तो बहुत कहते हो चुप नहीं होती, इतना मत बोलो, और अब आप कह रहे हैं आप सुन सकते हैं मुझे। अगस्त्य ने जब ये सुना वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर एकदम अलग ही भाव थे। वो इतना प्यारा लग रहा था कि अशीति की नज़र उस पर थम गई। उसे एकटक देखती हुई अशीति अपने बढ़ी हुई धड़कनों के साथ बोली, ऐसी स्माइल को तिजोरी में छुपाकर कौन रखता है? हाय इतने प्यारे लगते हो आप मुस्कुराते हुए। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो एकदम ही शांत पड़ गया, जो देखकर ही अशीति मुंह बनाकर बोली, आप भी ना पता नहीं कौन सा टैक्स देना पड़ता है जो स्माइल ही नहीं करते। उसने इतना कहकर एक बार फिर से अगस्त्य को होल्ड किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य भी हल्के से उसके सर को सहलाने लगा। अशीति को देखते हुए उसने अब मन ही मन में कहा, ये तो हमेशा ऐसे ही चलती है, फिर आज गिरी कैसे? वो अब सोच में पड़ गया। कुछ वक्त बाद उसने महसूस किया अशीति सो गई थी। अगस्त्य ने अब आहिस्ता से उसे अपने से दूर करना चाहा, पर अशीति ने उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। उसके हाथ उसकी टी शर्ट पर एकदम कसे हुए थे। अगस्त्य ठहर गया। एक गहरी सांस लेकर उसने अशीति को फिर से देखा। नजरें उस पर थम गई थी। वो एकदम सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी।
उसने झुककर हल्के से उसके गाल पर किस करते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी तकलीफ मुझे तकलीफ देती है। भागता जा रहा था इन एहसासों से पर नहीं भाग पा रहा हूं। तुम मेरी कमजोरी बन जाओ, ऐसा नहीं होने देना, नहीं फर्क पड़ने देना है, पर फिर भी नहीं हो रहा खुद पर काबू। ना तुम्हें परेशान देख सकता हूं, ना तुम्हारे बिना रहने की सोच सकता हूं। तुम्हें कभी बता नहीं सकता तुम धीरे धीरे क्या बनती जा रही हो मेरे लिए। काश तुम नहीं आई होती मेरे सामने, अपने आप में रह रहा होता। नहीं आता मुझे मुस्कुराना, नहीं फर्क पड़ता किसी की मुस्कुराहट, किसी की तकलीफ से। तुम्हें तो नहीं महसूस होता ऐसा कुछ, फिर मैं ये क्यों फील कर रहा हूं। बीवी तो आज बनी हो मेरी, पर ये एहसास नए तो नहीं है। तुमसे नफरत करने के नाम से कम भाग रहा था तुमसे, पर अब तो वो भी वजह नहीं बची। यकीन कर रहा हूं तुम पर, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया आज तक कि उस दीवार को तोड़ सके जो मैंने अपने आसपास बनाई है, पर इस 1 महीने में तुमने वो दीवार तोड़ दी। तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ समय बीताना मुझे सुकून देता है, मैं तो ऐसा नहीं था ना। अगस्त्य एकटक उसे देखते हुए अपने एहसासों को बयां कर रहा था। अशीति नींद में कुनमुनाई तो अगस्त्य ने आहिस्ता से उसके गाल को थपथपाया, जिस पर उसने अगस्त्य पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस दी। वो उसे देखता रहा, जिस तरह वो एकदम सुकून से उसे थामे सो रही थी। वो देखकर अगस्त्य ने आहिस्ता से उसके पट्टी बांधे माथे को एक बार फिर से चूम लिया। अशीति ने जैसे ही आंख खोली कुछ अजीब सा लगा। अब जब वो पूरी तरह से जागी, उसने देखा वो अब भी अगस्त्य की गोद में सर रखे सो रही थी। ये देखते ही अशीति झट से उठकर बैठी। उसने देखा अगस्त्य बेड क्राउन से सर लगाए सो रहा था। उसको इस तरह से सोता हुआ देखकर अशीति ने धीरे से उसका सर हटाया और उसे बेड पर लेटाने की कोशिश करने लगी। उसकी इसी कोशिश में वो एकदम ही अगस्त्य से सीने सर गिर पड़ी। अशीति ने आंखें भींच ली, तभी अपनी कमर पर अगस्त्य की मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अगस्त्य की तरफ देखा। अगस्त्य उसे ही देख रहा था। अशीति ने मुंह बनाया, जो देखकर अगस्त्य ने कहा, मुझे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है। आप देखो ना हम दोनों में कितना डिफरेंस है। आपकी हाइट, बॉडी सब इतना बड़ा है, तो मैं कैसे संभालूंगी। आप भी ना, वैसे मैं संभाल सकती हूँ आपको। अशीति एकदम बोलती चली गई। अगस्त्य ने उसकी कमर पर हाथ और मजबूत करते हुए कहा, अभी जो हालत है ना तुम्हारी, पहले खुद संभल जाओ। अशीति ये सुनते ही अपने आप मुस्कुरा दी। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप हो ना मुझे संभालने के लिए। इतना तो करेंगे ना आप मेरे लिए। अगस्त्य ने सर हिलाया, जो देखते ही अशीति ने झट से कहा, हाँ वाला या ना वाला, कुछ नहीं। जाओ फ्रेश हो जाओ। बात लेते समय ध्यान रखना सर पर चोट और पानी कुछ नहीं लगना चाहिए। अगस्त्य ने जिस तरह से कहा, अशीति खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। वो जो अगस्त्य के ऊपर थी, उसने उसके सीने से सर लगाया और उसे पकड़ते हुए बोली, आपको होल्ड करके मुझे अच्छा लगता है। अगस्त्य ने अपने ही अंदाज में कहा, बस चिपकने की आदत लग गई है आजकल तुम्हें। अशीति ने ये सुनकर जैसे ही उसे छोड़कर उससे दूर होना चाहा, अगस्त्य ने उसकी कमर को होल्ड किया और बोला, मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, मनाऊंगा नहीं मैं। हाँ फुटी किस्मत, ऐसे सड़ियल पति मिले हैं मुझे। अशीति हमेशा की तरह ही शांत कहाँ रह सकती थी। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी कमर पर रखा एक हाथ उसकी पीठ पर करते हुए उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया था। अशीति ने कुछ वक्त बाद उसकी तरफ देखा। वो बंद आंखें किया था, जो देखकर उसने धीरे से कहा, अब छोड़ेंगे। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे आज एक समय बाद इतनी शांति महसूस हो रही थी। वो बंद आंखों से ही बोला, अहम। थोड़ी देर। आई फील रिलीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अशीति ने जैसे ही ये सुना, उसकी धड़कनें बढ़ सी गई। वो उसे देखती रही। अगस्त्य के चेहरे पर सुकून देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया। अगस्त्य ने एकदम ही अपनी आंखें खोली। उसे अब जब एहसास हुआ उसने क्या कहा, तो वो उसे छोड़ता हुआ अपने ही अंदाज में बोला, अजाओ फ्रेश हो जाओ। अहम, आपको तो पता नहीं क्या हो जाता है। होल्ड करिए ना मुझे,
इतना कहकर वो अगस्त्य ने हाथ को अपनी कमर पर रखने लगी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। अशीति। उसने जैसे ही उसका नाम लिया अशीति बोली, आपको जज करूं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हम लाइफ पार्टनर है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तभी समझेंगे। आपको समझकर अब समझ आ गया है, क्यों इतनी नफरत करने लगे थे मुझसे, पर यकीन करिए अगस्त्य मैं ऐसी नहीं हूं। मैं ऐसी नहीं हूं कि किसी के साथ पैसों के लिए आऊं, टाइम पास करूं। मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं था, बस कबीर है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप बस आपको जानती नहीं थी इसलिए नहीं पसंद थे मुझे। उसकी बातें सुनकर अगस्त्य को एक सुकून सा मिला। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और अब क्या हो गया है जो इतना बदल गई हो? मैं आज भी वही हूं, आगे भी वही रहूंगा। बदल नहीं सकती हो मुझे ये याद रखना, बीवी मान रहा हूं, साथ हूं। यकीन है तुम पर हमारा रिश्ता बदल रहा है शायद इससे भी ज्यादा करीब आ जाएंगे हम, पर तब भी तुम्हारे लिए बदल जाऊं ऐसा नहीं होगा। अशीति ने जब ये सुना वो एक पल को चुप हो गई। अगस्त्य को याद आने लगा उस दिन नशे में जब उसने उससे आई लव यू कहा था। वो उसकी तरफ जवाब की उम्मीद में देख रहा था। अशीति उसे एकटक देखती रही। उसकी बातें सुनकर अगस्त्य को एक सुकून सा मिला। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और अब क्या हो गया है जो इतना बदल गई हो? मैं आज भी वही हूं, आगे भी वही रहूंगा। बदल नहीं सकती हो मुझे ये याद रखना, बीवी मान रहा हूं, साथ हूं। यकीन है तुम पर हमारा रिश्ता बदल रहा है शायद इससे भी ज्यादा करीब आ जाएंगे हम, पर तब भी तुम्हारे लिए बदल जाऊं ऐसा नहीं होगा। अशीति ने जब ये सुना वो एक पल को चुप हो गई। अगस्त्य को याद आने लगा उस दिन नशे में जब उसने उससे आई लव यू कहा था। वो उसकी तरफ जवाब की उम्मीद में देख रहा था। अशीति उसे एकटक देखती रही। अगस्त्य जवाब के इंतजार में उसे ही देख रहा था। अशीति ने अब उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, आपको बदलने के लिए बोल कौन रहा है? कोई इंसान अगर पसंद आए तो उसे बदल देना प्यार तो नहीं होता ना। अगस्त्य ने जैसे ही ये एक लफ्ज प्यार सुना उसकी नजरें जो अशीति पर थी वो गहरा गई। उसके हाथ अशीति की कमर पर एकदम कस गए। अशीति ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा। वो उसी तरह गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बताती हूँ आपको फिर कभी अच्छे से। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसने एक पल को अपनी आंखें भींच ली। उसने अब आंखें खोलते ही उसकी तरफ देखा। अशीति उसकी तरफ देख रही थी। आंखें छोटी छोटी करके अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम ना सुधर जाओ अशीति शर्मा, वरना भारी पड़ेगा किसी दिन। उसने अब अशीति की कमर पर कसी अपनी पकड़ जैसे ही ढीली की। अशीति ने उसके लबों को हल्के से अपने लबों से छुआ और पीछे हट गई। अशीति ने कॉल पर आज कबीर से बात की। जैसे ही उसे पता चला अशीति को चोट लगी थी वो उससे मिलने के लिए आ गया। अगस्त्य जैसे ही नीचे आया उसने देखा कबीर वहीं था। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी अपने कमरे में है, चलो। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और नीचे आ गया। कबीर को लेकर अयान चला गया। अगस्त्य अब भी उसे ही जाते हुए देख रहा था, तभी सरिता जी ने उसे कॉफी पकड़ाई। उसका ध्यान अब भी ऊपर ही था, उसे अब अयान वापस आया हुआ नजर आया। अशीति इस वक्त कमरे में थी। कबीर को देखते ही वो उठने लगी, तभी कबीर ने कहा, रुक जा, बैठी रह तू। इतना कहता हुआ वो खुद ही उसके करीब आ गया। अशीति के पास बैठते हुए कबीर ने कहा, तू भी ना, कहाँ ध्यान था तेरा? क्या करती रहती है आजकल? उस दिन ऐसे ही भांग पीकर नशेड़ी बन गई थी। वो मुंह बनाकर बोली, तू यहाँ मुझे सुनाने आया है? कबीर ने हल्का सा उसके माथे को छुआ। वो उसे देखता हुआ बोला, ठीक है ना तू? अशीति ने सर हिलाया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल अपने खड़ूस पति का जीना हराम करके मानेगी तू? उस दिन जो तूने उसकी हालत की थी उसके बाद अब ये कुछ कहता नहीं है क्या तुझे? अशीति ने ये सुनते ही उसे घूरकर कहा, ए मेरे पति को कुछ नहीं कहना समझा? कबीर ने आंखें छोटी करके कहा, अच्छा बेटा, बड़ी जल्दी गुणगान गाने लगी तू? अशीति मुस्कुरा दी। अगस्त्य के बारे में सोचकर उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो है ही ऐसे।
पता है तुझे आजकल ना मेरा ध्यान भी बहुत रख रहे हैं। कबीर ने जब ये सुना उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अशीति के गाल खींचे और उसी वक्त अगस्त्य आ गया। उसने जैसे ही ये देखा चेहरा कुछ सख्त सा हो गया। अशीति की नज़र जैसे ही अगस्त्य पर गई वो एकदम ही उसका चेहरा देखकर कुछ पीछे हट गई। कबीर ने जैसे ही उसकी नज़रों का पीछा किया अगस्त्य को देखकर उसका मुंह बन गया। उन दोनों को एक दूसरे को देखता पाकर अशीति ने अपना गला साफ करते हुए अगस्त्य ने कहा, आप ऑफिस नहीं जाएंगे? इतना कहकर उसने एक गहरी सांस भरी। अगस्त्य ने खुद को एकदम ही शांत रखा। वो बेड की तरफ आया। उसने अब साइड टेबल पर रखे बॉक्स से अशीति की दवा निकालकर उसे दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे मगर कबीर उसे ही देख रहा था। वो अब जानबूझकर बोला, आशु तू ठीक फील करेगी तो बताना, मिलते हैं कभी। हाँ, और मायरा भी नहीं मिल पा रही अपनी जॉब की वजह से तो ये सही रहेगा, अशीति ने एकदम ही कहा। पर जैसे ही उसकी नज़र अगस्त्य पर पड़ी उसने अपना गला साफ करते हुए गहरी सांस भरी। अगस्त्य ने एक नज़र कबीर को देखा। वो अब अशीति को दवाई देकर पीछे हट गया। उसने बॉक्स वापस जगह पर रख दिया मगर कमरे से बाहर जाने की जगह वो वहीं सोफे पर आकर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और अपना सारा ध्यान काम पर लगा लिया। कबीर अब कुछ देर बाद ही उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रख अपना, मैं अंकल को नहीं बता रहा हूं पर ध्यान देना खुद पर। मैं चलता हूं। कबीर अब उसके कमरे से निकल गया। अगस्त्य ने अशीति की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। वो काफी रिलैक्स्ड नजर आ रही थी जो देखकर उसने एक गहरी सांस ली फिर अपने काम में लग गया। अशीति उठकर अगस्त्य के पास आ गई। उसने देखा वो किसी काम में लगा हुआ था। उसे देखते ही अगस्त्य ने पूछा, कबीर बचपन का दोस्त है तुम्हारे? अशीति को लगा शायद अगस्त्य कबीर को लेकर शक कर रहा हो, इसलिए उसने उसे समझाते हुए बहुत ही आराम से कहा, हाँ आप उसे लेकर ना अपने मन में कुछ भी मत रखिए, वो बस दोस्त है। मेरा और हम दोनों का बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट है। अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा और वो बोला, और तुम्हें लगता है अगर मेरे मन में कुछ होता तो वो तुम्हारे साथ कमरे में होता? उफ आप भी ना, अशीति ने कहा और अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए अगस्त्य के कंधे से जैसे ही अपना सिर टिकाया उसने उसकी तरफ देखा पर उसे ठीक देखकर वो अब एकदम ही शांत हो गया। आरना आज बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी। आज अगस्त्य घर पर ही था और तो और वो अपने कमरे में ही था और अशीति का ध्यान रख रहा था। वो चिढ़ी हुई सी अपने आप में ही बोली, अगस्त्य तो और भी ज्यादा उसके क्लोज आ रहा है, मुझे यही तो नहीं चाहिए था। वो बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आवाज सुनकर वो पलटी और जैसे ही उसने दरवाजे पर अगस्त्य को देखते ही उसके फेस पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अगस्त्य को देखते ही खुश होकर कहा, अगस्त्य प्लीज कम। इतना सुनते ही अगस्त्य अंदर आ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, मैं ना कब से वेट कर रही थी तुमसे बात करूं। अगस्त्य ने उसे देखते हुए कुछ सख्त से अंदाज में कहा, बेवकूफ नजर आ रहा हूं मैं? आरना उसकी बात का मतलब नहीं समझी। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा तभी अगस्त्य का चेहरा एकदम सख्त सा हो गया। वो उसकी तरफ देख रही थी कि अगस्त्य ने एकदम ही सख्त से लहजे में कहा, तुम मेरी जिंदगी में ना कभी थी ना कभी हो सकती हो, इसलिए अगर मेरी बीवी की तरफ नजर उठाई ना तो आंखें निकाल कर रख दूंगा मैं। आरना ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। वो अब खुद को संभालते हुए बोली, नहीं अगस्त्य तुम मुझे क्यों ऐसा कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। अगस्त्य ने जांचती सी नजर से उसे देखा और बोला, तुमने कुछ नहीं किया। उसके पूछने पर आरना ने तुरंत ही ना में गर्दन हिलाई और ये देखते ही अगस्त्य ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आरना एकदम हैरान सी थी। वो उसकी तरफ देख रही थी मगर अब उसका दम घुटने लगा। वो अगस्त्य ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर उसने पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बेवकूफ नहीं हूं मैं, ये गलती कर दी तुमने। इस घर में ऐसा कोई नहीं जो अशीति को चोट पहुंचाए तुम्हारे अलावा। चाचू और तुम्हारे डैड की वजह से मैं शांत हूं, वरना अभी रायचंद विला के बाहर फेंक दिया होता तुम्हें। उसने अब झटकते हुए उसका गला छोड़ा तो वो गहरी सांसें लेने लगी।
तभी अगस्त्य ने उसे धमकी देते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर तुम अब मुझे कुछ भी बोलती हुई तक नजर आई मेरी बीवी को तो फिर तुम भी जानती हो अगस्त्य रायचंद क्या है। और हाँ, अगर उसे कोई दूसरी तकलीफ तुम्हारी वजह से हुई तो तुम फिर देख लेना। अगस्त्य इतना कहकर अब निकल गया, पर आरना अब भी गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। फार्म हाउस। शिल्पा जी जब से गई थी तब से वो सीधा आज घर आई थी। उनको देखते ही शाश्वत जी उठकर खड़े हुए। वो जैसे ही उनके पास आने लगे, शिल्पा जी ने घूरकर उनको देखा। वो अपना हाथ आगे करते हुए बोली, अपनी नाजायज बेटी को अपनाना चाहते हो ना, पर वो किसी की पत्नी बन चुकी है। शिल्पा शाश्वत जी एकदम ही चिल्लाए तो वो हंस दी और तंज से बोली, और क्या कहेंगे उसे? बिन ब्याही औरत की बेटी है जिसे किसी ने धोखा दिया था, और उस धोखे निशानी है वो ये जब पता चलेगा उसे, तब तुम्हें लगता है वो तुम्हें अपना बाप मानेगी? शाश्वत जी ने जैसे ही ये सुना वो स्थिर से हो गए। उनके चेहरे पर शिकन के साथ साथ माथे पर चिंता भरी लकीरें थी, जो देखकर शिल्पा जी ने दांत पीसते हुए कहा, वो औरत माया जो भी थी वो कमजोर थी या प्यार में अंधी थी जिसका इस्तेमाल कर लिया तुमने, पर आज की औरत है वो अशीति शर्मा, और वो भी अगस्त्य रायचंद की पत्नी। उसे अपने झांसे में नहीं ले पाओगे तुम शाश्वत दीक्षित। जैसे आज मैं तड़प रही हूं वैसे तड़पोगे तुम। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। शाश्वत जी के जहन में उनके कहे शब्द ही गूंज से रहे थे। वो अपने आप में ही बोले, नहीं मेरी बेटी मेरी होगी। रायचंद विला। अयान के साथ हॉल में बैठी अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इतने भी खड़ूस नहीं है वो, बाकी जो है वो ठीक हो जाएंगे मेरे साथ रह रहकर। अशीति की बात सुनकर अयान मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता है इस मंथ की 29 को भाई का बर्थडे है। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो एकदम ही खुश हुई। उसने चहकती सी आवाज में कहा, वाओ, पर भाई सेलिब्रेट नहीं करते आप, ये भी जानती ही होगी ना, बताया ना मैंने। अयान ने जैसे ही ये कहा अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बूढ़े होते जा रहे हैं ना, इसलिए बुढ़ापे का असर हो रहा है। अयान ये सुनते ही हंस पड़ा। तभी सरिता जी ने वहां आते हुए दुखी से अंदाज में कहा, ऐसे ही नहीं है वो, ऐसा वजह है बेटा। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसने झट से पूछा, क्या वजह है चाची? खुराना विला। ममता जी इस समय भी अकेले कमरे में बेटे की तस्वीर लिए बैठी थी। वो उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली, बस 5 दिन उसके बाद तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखूंगी। मेरा छोटा सा अगस्त्य 29 साल का हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा बहुत सख्त हो गया है, मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, पर मैं माफी मांगूंगी। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कब तक नजरअंदाज करोगे? बस बेटा मैं सब ठीक कर दूंगी, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अयान और अशीति दोनों इस वक्त सरिता जी की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर जो गंभीरता थी वो देखकर अशीति ने एक बार फिर से सवाल किया, बोलिए ना चाची। सरिता जी ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ कहने ही लगी थी तभी अगस्त्य वहां आता हुआ नजर आया, जो देखकर अब वो पूरी तरह से शांत हो गई। अशीति और अयान की नजर भी जब अगस्त्य पर पड़ी उन्होंने सवाल नहीं किया। अशीति अब भी सरिता जी को देख रही थी। सरिता जी ने इशारे से उसे अभी शांत ही रहने का इशारा किया और अपनी पलकों को झपकाया। उसने सबको इस तरह से चुप देखकर एक नज़र सब पर डाली, फिर अपनी चेयर पर बैठता हुआ बोला, चाची बाकी सब कहाँ है? आ रहे हैं, सरिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और इतना बोलकर वो उसकी थाली में खाना सर्व करने लगी। अशीति ने सर हिलाया, वो अगस्त्य को ही देख रही थी। आरना जब नीचे आई अगस्त्य पर नजर पड़ते ही कुछ देर पहले हुआ मंजर याद आ गया। वो अयान के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठी थी। अशीति के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर आरना को एक बार फिर से अगस्त्य का बिहेवियर याद आया। उसने बुरा सा मुंह बनाकर अपने आप में ही कहा, अगस्त्य अपनी फैमिली के अलावा किसी को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं रहा, क्या ये लड़की उसके लिए इतनी जरूरी हो गई है? अशीति को देखकर वो बुरी तरह से चिढ़ सी गई। उसके लिए अगस्त्य ने उसके साथ मिसबिहेव किया। डिनर करते ही अगस्त्य उठा, अगले ही पल उसने अशीति की तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखकर कमरे में आने का इशारा करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
अशीति की आंखें एकदम हैरानी से भर गई। अगले ही पल वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। अगस्त्य में बदलाव तो आने लगा था। अगस्त्य इस वक्त बालकनी में खामोशी से खड़ा था। तभी अशीति कमरे में आई। उसने जब कमरे में उसे नहीं देखा तो वो बालकनी की तरफ देखते हुए उसके पास आ गई। अशीति ने मुस्कुराते हुए अगस्त्य को पीछे से हग करते हुए उसकी पीठ से अपना चेहरा लगाया और उसके सीने पर अपने हाथ को कसकर बोली, हम आप अकेले बोर हो रहे थे? उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने सर हिलाया। अशीति के हाथ जो उसके सीने पर थे उस पर अपना हाथ रखते हुए उसने कहा, चलो पहले दवाई लो तुम। हाँ ले लूंगी। अशीति ने मुंह बनाया, फिर उसने अगस्त्य को छोड़ा। अगस्त्य अब उसकी तरफ पलटा तो अशीति ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कल से तो ऑफिस? लेकिन वो अपना सवाल पूरा करती उससे पहले ही अगस्त्य ने कहा, नहीं तुम नहीं जाओगी। ओके बॉस, अशीति मुस्कुराते हुए बोली और हंस दी। वो जैसे ही आगे बढ़ी अगस्त्य ने उसकी कलाई थामी। उसका इस तरह से हाथ थामना अशीति को समझ नहीं आया। वो कुछ समझती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस तरह से खींचते ही अशीति खींचती हुई उसके करीब आ गई। उसका हाथ अगस्त्य के सीने पर आ रुका। अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अपने किसी की एम्प्लॉय से ऐसा रिलेशन नहीं है मेरा, सो स्टॉप कॉलिंग मी बॉस और सर डॉट। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उसने उसके सीने पर रखा हाथ ठीक करते हुए नरमी से पूछा, फिर क्या बोलूं? मेरा नाम नहीं पता तुम्हें? अगस्त्य ने इतना कहते हुए उसे कमर से होल्ड कर अपने से लगा लिया था। वो होठों को दबाए मुस्कुराई। उसने अब आहिस्ता से कहा, मुझे आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। अगस्त्य ने इतना सुनते ही अजीब तरह से उसकी तरफ देखा। वो अब उसी तरह से बोली, कुछ सोचना चाहिए मुझे। अशीति अब सोचने लगी। उसकी तरफ देखते हुए उसने अब एकदम ही कहा, पतिदेव चलेगा। उसके इतना कहते ही अगस्त्य उसको घूरने लगा गया। अशीति ने अपनी जीभ दबा ली। उसके माथे पर लगी पट्टी को आहिस्ता से अगस्त्य ने छूते हुए पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं? अशीति एकदम ही खामोश हुए उसे देख रही थी। उसकी नजरें अगस्त्य पर ठहर गई थी। वो उसे लगातार देखती जा रही थी। अगस्त्य को इस तरह से अपनी परवाह करते हुए देख उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। अगस्त्य अब उसे अंदर लेकर आया। उसे दवाई देखकर उसने कहा, अब बकवास नहीं करना, कोई चुपचाप सो जाओ। अशीति ने मुंह बनाकर उसे देखा पर फिर आकर अपनी जगह पर लेट गई। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा फिर अपनी जगह पर बैठा। वो जैसे ही बैठा अशीति ने उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद करते हुए कहा, गुड नाइट। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। वो एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। उसकी नजरें अशीति पर ही टिकी हुई थी। जब उसे अपने हाथ पर उसकी पकड़ ढीली महसूस हुई उसने उसकी तरफ देखा। अशीति गहरी नींद में चली गई थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर उसके सर पर हल्के से हाथ फेरा। अशीति की बातें याद कर उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपने आप में ही बोला, ये लड़की और इसकी बातें, कुछ नहीं हो सकता इसका। वो अब लेट गया। उसने अशीति की तरफ देखा। उसने अब उसे आहिस्ता से संभालकर अपने सीने से लगाकर उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह अशीति को आज रेस्ट करके के लिए घर पर ही छोड़कर अगस्त्य ऑफिस के लिए निकल गया। इस वक्त सब ऑफिस जा चुके थे। अविनाश जी भी आज ऑफिस गए, इसलिए घर में बस सरिता जी, आरना और अशीति की थे। आरना अपने कमरे में थी। अशीति हॉल में आई। उसे देखते ही सरिता जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। वो भी आकर उनके पास बैठ गई। एकदम ही अब उसे कल की बात याद आई तो वो एकदम ही बोली, चाची कल आप कुछ बता रही थी ना? सरिता जी को भी एकदम ही अब वो बात याद आई। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। अशीति ने उनके चेहरे पर आए भाव देखकर पूछा, गलत पूछा? सरिता जी ने ना में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं बेटा, बस दुख होता है उसके लिए डॉट। पहली बार वो होली का ही दिन था जब अनुराग भाई साहब और अगस्त्य की मां के बीच झगड़ा हुआ था।
हम सबको पता नहीं चला पर उन दोनों को उसने लड़ते हुए देखा था। बहुत डर गया था, हमारे कहने के बाद भी नहीं आया होली के लिए और उसके बाद से इस बार उसने रंग लगाया। उस बार कुछ ही दिन बाद उसका जन्मदिन था, उसी की पार्टी होनी थी पर सुबह ही विजेंद्र खुराना के साथ ममता भाभी को देखकर सब क्लियर हो गया और उसी दिन वो सब छोड़कर चली गई। अगस्त्य ने अपना बर्थडे नहीं मनाया कभी। वो उसी वक्त पता नहीं कहाँ से इतना समझदार हो गया था। अशीति ने जब ये सुना उसे दुख हुआ। सरिता जी ने उदास से अंदाज में कहा, बहुत सी तकलीफ देखी है उसने। मैंने पूरी कोशिश की माँ बन सकूं उसकी, पर माँ की जगह कहाँ ले सका है कोई। उसने उनके जाने के बाद भाई साहब को भी खत्म होते देखा और तब से ही उसका बचपन भी खत्म हो गया। अयान के पापा ने बहुत कोशिश की मगर फर्क नहीं पड़ा। सरिता जी की ये सारी बातें सुनकर अशीति उदास सी हो गई। उसे बुरा लग रहा था। सरिता जी ने अब उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तेरे साथ बहुत बदल रहा है अब। बेटा तू उसके साथ ऐसे ही रह। उनकी ये बात सुनकर अशीति हल्का सा मुस्कुरा दी। AR ग्रुप ऑफ कंपनीज _ अगस्त्य का केबिन। अगस्त्य का ध्यान इस वक्त अपने लैपटॉप पर थी। वो अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसका फोन बजा। वरद का नंबर देखते ही उसने कॉल रिसीव करते ही सवाल किया, हाँ बोलो वरद। दूसरी तरफ से पता नहीं क्या आवाज आ रही थी पर जैसे जैसे अगस्त्य सामने वाले की बात सुन रहा था उसके माथे पर कुछ रेखाएं बन बिगड़ रही थी। अब सारी बात सुनते ही उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर अब अपना फोन वापस टेबल पर रखा। उसके चेहरे पर अब भी एक डेंजरस स्माइल थी। वो अपने आप में ही बोला, अगस्त्य रायचंद को इतना कच्चा खिलाड़ी समझने की अपनी भूल पर बहुत अफसोस होगा तुम्हें। अशीति अपने कमरे में बैठी हुई थी। आज जो भी उसे सरिता जी ने बताया वो सोचकर वो उदास थी। तभी एकदम ही उसने अपने आप में ही कहा, 4 दिन बाद बर्थडे है अगस्त्य का। वो कुछ सोचने लगी, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। अशीति ने मुस्कुराते हुए अपने आप में ही कहा, इस बार आपके बर्थडे पर कुछ ऐसा होगा कि आप भूल नहीं पाएगा और ये दिन आपके लिए एक बार फिर से बहुत यादगार बन जाएगा। ना जाने क्या चल रहा था उसके दिमाग में पर उसके चेहरे पर अब भी एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। अपनी चेयर पर बैठे अगस्त्य का ध्यान अपने फोन पर था जो कि टेबल पर रखा था। उसने अपने आप में कहा, 3, 2, 1। उसने इतना कहकर अपना फोन देखा, तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। नंबर देखते ही अगस्त्य एक बार फिर से कुटिलता से मुस्कुरा दिया। अगस्त्य ने कॉल रिसीव कर फोन अपने कान से लगाया, तभी दूसरी तरफ से शाश्वत दीक्षित की भड़की हुई सी आवाज आई, अगस्त्य रायचंद तूने मेरी जिंदगी में जो हंगामा मचाया है उसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगस्त्य ने जब ये सुना उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने बहुत ही आराम से कहा, बिल्कुल, पर अगस्त्य रायचंद को पकड़ना ही इतना आसान नहीं तो छोड़ने तक नौबत ही नहीं आती। शाश्वत जी उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ते हुए बोले, क्या लगता है तुम्हें ये सब करके तुम मेरी बेटी को मुझ तक नहीं आने दोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी बेटी को तो मैं तुमसे दूर करके ही रहूंगा। अगस्त्य के कानों में जैसे ही उनकी ये बात पड़ी उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसकी पकड़ उसके फोन पर अपने आप कस गई थी और उसने बहुत ही गुस्से से भरे अंदाज में कहा, लगा लो एड़ी चोटी का जोर, मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी वाइफ को मुझसे अलग करता है। शाश्वत जी ने दांत पीस लिए। वो कुछ कहने ही लगे थे तभी अगस्त्य की आवाज उनके कानों में पड़ी, एक बात याद रखना, अगर मैं अपनी हदें भूला तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका चेहरा एकदम ही सख्त सा हो गया था। उसने फोन रखते ही अपने आप में कहा, ये शाश्वत दीक्षित इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। रायचंद विला। आरना ने आज डिनर के वक्त ही अचानक अपने जाने की बात कही, जो सुनते ही आयुष्मान जी बोले, पर बेटा तुम्हारे डैड नहीं आए अभी? आई नो अंकल, पर मुझे जाना है। उसने जैसे ही ये कहा अशीति ने अगस्त्य की तरफ देखा जो आराम से खाने में लगा हुआ था। अशीति ने अपने आप में ही कहा, सही है, जा रही है, मुझे वैसे भी ये लड़की बहुत दिमाग खाने वाली सी लगी। अगस्त्य एकदम रिलैक्स नजर आ रहा था।
आरना ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन में बोली, मैं तो तुम्हारे लिए रुकने आई थी पर कोई फायदा नहीं है। अगस्त्य का कमरा। डिनर के बाद वो दोनों कमरे में आए। अशीति ने अंदर आते ही कुछ चहकती हुई आवाज में कहा, अच्छा है वो जा रही है। मैं सच बताऊं तो मैं तो कब से चाहती थी वो चली जाए। अगस्त्य ने इतना सुनते ही आंखें छोटी छोटी किए उसे देखा। उसका ये रिएक्शन देखकर अशीति का मुंह सा बन गया। उसने मुंह बनाए हुए कहा, अगर इतना ही दुख है उसके जाने का तो बुला लीजिए आप उसे, और वैसे भी आपकी बात सुनकर रुक भी जाएगी। उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने सर हिलाया। उसने बिना कुछ कहे अशीति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। अशीति की नज़र तो उसके हाथों पर थी जो अगस्त्य ने थाम रखा। उसके फेस पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। अशीति को बेड पर बैठाकर अगस्त्य ने उसका हाथ छोड़ा। वो अब उसके पास ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अशीति उसे देखने लगी। अगस्त्य ने फर्स्ट एड किट निकाली। वो अब उसके सर पर लगी पट्टी हटाने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अशीति उसकी आंखों में ना जाने क्या तलाश रही थी। उसकी नजरें लगातार अगस्त्य की आंखों में ही टिकी रही। अशीति के सर पर लगी पट्टी हटाकर अगस्त्य ने उसका माथे पर लगी चोट देखी जो अब भी काफी था। उसने थोड़ा ऊपर होकर उसके माथे के पास फूंक मारते हुए कहा, दवाई ली थी तुमसे? अशीति तो उसे देखने में ऐसी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला अगस्त्य उससे कुछ पूछ भी रहा था। उसने जब अब तक जवाब नहीं दिया तो अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और पाया वो टकटकी की लगाए उसे देखती जा रही थी। अगस्त्य ने उसकी इस हरकत पर सर हिलाया और अब उसके माथे पर बैंडेज लगाने लगा। अशीति की नज़र अब भी उस पर ठहरी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने उसके सर पर बैंडेज लगाया और पीछे हटा। अशीति अब एकदम ही हड़बड़ा सी गई। उसकी नज़रें जैसे ही उससे हटी अगस्त्य ने उसके पास बैठकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? अशीति ने अपने होठों को दबा लिया। उसे खुद को अजीब सा लग रहा था। वो इस तरह से इतनी देर तक उसे देखती कैसे रह गई। उसकी नज़रें इधर उधर होते देखकर अगस्त्य ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, देखती हो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अशीति ने जैसे ही ये सुना एक पल को वो झेंप सी गई। उसने अब मुंह बनाकर कहा, क्यों? अगस्त्य ने जवाब देने की जगह सवाल ही कर दिया, क्यों देख रही थी अभी? अरे यार अशीति ने मुंह बनाए हुए इतना कहा ही था तभी अगस्त्य ने उसकी बात काटी, देख तो रही थी और ऐसे देख रही थी कि मेरा कहाँ सुना तक नहीं तुमने। अशीति ने इतना सुनते ही आंख भींचते हुए अपनी जीभ दबा ली। अगस्त्य ने जब उसे देखा उसकी नज़रें दो पल को उस पर ठहर गई। उसकी नज़रें अशीति के लबों पर ठहरी हुई थी। उसे अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस होने लगी। वो अब अपनी नज़रें उससे हटाकर बोला, सो जाओ। उसके इतना कहते ही अशीति चिढ़ सी गई। उसने चिढ़े हुए अंदाज में कहा, यार आप भी ना सो जाओ करते रहते हो, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अगस्त्य ने सर हिलाया। वो अब अशीति का हाथ अपने हाथ में धरते हुए बहुत ही नर्म लहजे में बोला, हम तो क्या करना है? उसका ऐसा लहजा सुनकर ही अशीति चहक सी उठी। उसने खुश होते हुए कहा, मुझे बाहर जाना है, आप चलेंगे? इस वक्त अगस्त्य ने सवाल किया तो अशीति ने मुंह बना लिया जो देखकर अगस्त्य ने कहा, अच्छा ठीक है। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो चहक उठी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर अगस्त्य मन ही मन में मुस्कुरा दिया। दोनों अब बाहर आए। अगस्त्य अपनी गाड़ी निकालने लगा तभी अशीति ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसा करते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और अशीति बोली, ऐसे ही पैदल चलते हैं ना? आपके घर से थोड़ा आगे एक पार्क है, उधर तक जाएंगे बस। अगस्त्य ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस भरते हुए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। अशीति उसके साथ चल दी। दोनों खामोशी से आगे बढ़ते जा रहे थे। अशीति ने अब भी अगस्त्य का हाथ पकड़ रखा था। वो आगे बढ़ते हुए बार बार अपने हाथ की तरफ देख रहा था जो अशीति बहुत ही आराम से थामे हुए आगे बढ़ रही थी। खुराना विला।
विजेंद्र जी इस वक्त डिनर के बाद एकांश के पास आए। उसे काम में लगा हुआ देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बेटे के पास आकर उन्होंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। एकांश ने जैसे ही अपने डैड को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, डैड आप यहाँ। विजेंद्र जी उसके पास ही बैठ गए। वो उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही नर्म लहजे में बोले, बेटा मुझे कुछ बात करनी थी। अपने डैड की बात सुनकर एकांश उनकी तरफ ही देखने लग गया। उनकी तरफ देखते हुए उसने पूछा, कहिए डैड। एकांश देख पा रहा था उनके चेहरे पर गंभीर से भाव थे। बेटे की तरफ देखकर वो बोले, शाश्वत ने जो कहा था वो याद है तुम्हें? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? अपने डैड की ये बात सुनते ही एकांश के चेहरे पर आए भाव हट गए। उसका चेहरा एकदम भावहीन हो गया। उसने उनकी तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया, डैड मैं ये आपको बता चुका हूँ। मुझे अभी वक्त चाहिए क्योंकि मैं जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए मेरा अगस्त्य रायचंद से आगे होना जरूरी है। विजेंद्र जी ने जैसे ही अगस्त्य का नाम सुना उनके चेहरे पर एक अजीब से भाव गए। वो एक गहरी सांस भरते हुए बोले, तुम्हारी मॉम को आजकल उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। वो आजकल सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। एकांश ने ये सुनकर कहा, ये मुझे मत कहा करिए डैड, उनको उसके आगे कुछ नहीं दिखता है। रायचंद विला। अगस्त्य और अशीति कुछ समय बाहर बिताकर वापस आ गए। अशीति ने अब तक उसका हाथ पकड़ कर रखा था जो उसके अब कमरे में आकर ही छोड़ा। अगस्त्य का हाथ छोड़कर वो बोली, अब मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है, थैंक यू। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। अशीति अब आराम से आकर अपनी जगह पर लेट गई। अगस्त्य उसको देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। वो आकर अपनी जगह पर बैठा और वो हल्के से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अशीति ने जैसे ही आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, अगस्त्य को इस तरह देखकर वो उसके करीब हुई और उसे होल्ड करके आंखों को बंद कर लिया। अशीति इस वक्त हॉल में थी। उसके लबों पर स्माइल थी। उसने एक गहरी सांस भरकर अपने आप में ही कहा, देखती हूँ क्या हुआ है आज मेरे मिस्टर खडूस को। अचानक इस तरह कौन बोलता है छत पर आ जाओ। एक तो इनका तरीका मुझे कभी भी समझ ही नहीं आता। वो अब सीढ़ियां चढ़ती हुई छत की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक स्माइल बनी हुई थी। छत पर आकर उसने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए उसके कदम अपने आप एक जगह ठहर से गए। वो एकदम जम सी गई। वाइट कलर के कर्टन से खूबसूरत सजावट हो रखी थी। गुलाब की पंखुड़ियों जगह जगह बिखरी हुई थी। एक टेबल पर ढेर सारे गिफ्ट बॉक्स थे और हार्ट शेप बलून जमीन पर बिखरे हुए थे। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। अशीति की नज़र सामने जम गई। उसने धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाया। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस करके उसने अपने आप में ही कहा, उफ। भगवान जी मुझे मरना तो अभी बिल्कुल नहीं है। ये मैं कौन से जहान में आ गई। इस धरती इस अगस्त्य रायचंद मेरे लिए ये सब करे, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तभी उसे सामने से आता हुआ अगस्त्य नजर आया। डार्क ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक कलर की जीन्स में वो आज एकदम अलग सा ही लग रहा था। उसके कदम अशीति की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे जैसे वो अशीति के करीब आ रहा था वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट फास्ट होती जा रही थी। अशीति अपने आप को संभालते हुए बड़बड़ाई, आशु आशु कंट्रोल डॉट। नहीं नहीं, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए भगवान जी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार बस मैं इस खड़ूस आदमी के मुंह से वो सुन लूं जो मुझे सुनना है, उसके बाद आपके पास आना भी मंजूर है मुझे। अगस्त्य अब उसके एकदम करीब था। अशीति का दिल तो इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। तभी एकदम ही अब अगस्त्य घुटनों पर झुका। अशीति की आंखें एकदम ही हैरानी से फैली। वो अविश्वास भरी नजरों से उसको देख रही थी। अगस्त्य ने अशीति का हाथ पकड़ा और एकदम ठंडे लहजे में उसने आई लव यू अशीति शर्मा डॉट। अशीति ने जैसे ही ये सुना वो एकदम ही कांप सी गई। आंखों में हैरानी के साथ साथ चेहरे पर खुशी इस वक्त एकदम साफ नजर आ रही थी। अगस्त्य एकटक उसे ही देख रहा था और अब अशीति की नजरें भी उस पर थम सी गई। मेरा प्यार मुकम्मल होगा सोचा न था, वो कभी इजहार करेगा सोचा न था।
चंद लफ्जों में जब उसने हाल दिल बयां किया, हाल हमारा बेहाल होगा सोचा ना था। क्या होगा ममता जी का अगस्त्य से सामना? अगस्त्य ने क्यों बयां किए ये एहसास? क्या चल रहा है उसके मन में? क्या होगा अशीति का जवाब? एकांश क्या करने वाला है? क्या कहा है उसे शाश्वत दीक्षित ने?